आइए प्लीज 1 मिनट जरा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 48 जितना भी कर चुके हैं ठीक है, कोई बात नहीं, एक लाइन ऑफ थिंकिंग आपकी कुछ डेवलप हुई होगी। लेट्स सी, मेरे साथ साथ देखते हैं कौन सा चीज। क्वेश्चन नंबर 48 उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें देखना है। लेट्स सी, अपेक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट, क्या क्या नाम है, P and Q. Using the same production facility, the following information is available for production period. कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। डिमांड कितना दिया हुआ है, P का 2,20,000, Q का 1,75,000, कंट्रीब्यूशन दिया हुआ ही है 10 रुपए और 12 रुपए। मशीन आवर्स रिक्वायर्ड पर 100 यूनिट्स दिया हुआ है कितना, 15 और 25, ऐसा दिया हुआ है क्या, हाँ या ना, ठीक है। P and Q can be produced only in batches of 100 units. P और Q को कैसे बनाया जा सकता है, 100 के यूनिट के बैच में ही बनाया जा सकता है। एंड वॉट एवर इज प्रोड्यूस हैज टू बी सोल्ड और डिस्कार्डेड, जो भी प्रोड्यूस किया वो या तो बेचो या फेंक दो। इन्वेंट्री बिल्डअप इज नॉट पॉसिबल फॉर वन प्रोडक्शन पीरियड टू अनादर, एक प्रोडक्शन पीरियड से दूसरे पीरियड में स्टॉक कैरी ओवर नहीं हो सकता। The total fixed costs for each level of production and directly attributable to P and Q are given below. Total fixed cost दी हुई है आपको 1 लाख यूनिट तक। कितना P अगर बनाते हैं तो कितना लगेगा, 6 लाख, Q अगर बनाते हैं तो 5,50,000 है। 1 लाख यूनिट के ऊपर 2 लाख यूनिट तक, P के लिए 13.5 लाख, Q के लिए 12.20 और 2 लाख से 3 लाख तक मैक्सिमम पॉसिबल लेवल 3 लाख की है, 1870 एंड 1550। क्या यहां फिक्स कॉस्ट लेवल के हिसाब से लग रही है, क्या यहां इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट है, हेडिंग डालो प्रॉब्लम ऑन इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट, हेडिंग डालो प्रॉब्लम ऑन इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। तो यहां प्रॉब्लम काय का है, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट का प्रॉब्लम है, बराबर। 75,000 मशीन आवर्स आर अवेलेबल इन प्रोडक्शन पीरियड, हमारे पास कितने मशीन आवर्स अवेलेबल है 75,000 मशीन आवर्स अवेलेबल है। कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ P एंड Q इन द बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स टू अचीव द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड कंप्यूट द मैक्सिमम प्रॉफिट। मेरे को पहले क्या निकालना है, बेस्ट पॉसिबल मिक्स बनाना है, और क्या निकालना है, प्रोडक्ट मिक्स बनाना है, किस किस का, P और Q का। खैर चलिए, क्या कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है हमको, आर्स कितने लगते हैं ये दिया हुआ है, यस और नो, बराबर। तो चलो पहले तो कंट्रीब्यूशन पर आर निकालना ही पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 48। कितने प्रोडक्ट है अपने पास, स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड रैंकिंग। एक प्रोडक्ट है P, एक प्रोडक्ट है Q। कंट्रीब्यूशन तुमको दिया हुआ है कितना कितना है, 10 और 12, बराबर है, 10 और 12 से मशीन आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट कितने लगते हैं, पर बैच का निकाल लो, उल्टा कर लो, कंट्रीब्यूशन पर बैच ले लो, एक ही बात है, तो 100 से निकल जाएगा, कोई बात नहीं। कंट्रीब्यूशन ये पर यूनिट है, हाँ, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन पर बैच, कंट्रीब्यूशन पर बैच कितना हो जाएगा, पहले वाले में 1 में 100 बनता है, तो यहां हो जाएगा 1000, 100 यूनिट से मल्टीप्लाई, और उधर 1200, बराबर। अब से मशीन आवर पर बैच, एक बैच बनाने के लिए इधर 15 घंटे, इधर 25 घंटे। कंट्रीब्यूशन पर बैच पर मशीन, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर कितना, 66.67 और इधर 48। तो रैंकिंग क्या हुई,
पहले P बनाना है फिर Q बनाना है, ऐसा ही है क्या? हाँ या ना? पक्का? ठीक है, पहले P बनाएंगे फिर क्या बनाएंगे? चलो, स्टेटमेंट ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्स, स्टेट नंबर 2, स्टेटमेंट ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्स। नाउ स्टेटमेंट, मेरे पास टोटल मशीन आवर्स अवेलेबल कितने हैं? ठीक है, अवेलेबल आवर्स, 1 मिनट रुक जाना सब लोग, लिखना मत। 75,000 आवर्स है, बराबर है। पहले क्या बनाना है मुझे? P बनाना। ठीक है, पहले P बनाते हैं। P कितना? 2,20,000, टोटल 2,20,000, हाँ या ना? 2,20,000 अगर बनाने हैं तो 2,200 बैचेस, 2,200 बैचेस। एक बनाने के लिए कितना लगता है? 15। 2,200 इंटू 15, 33,000 घंटे लग जाएंगे, हाँ या ना? 1 मिनट रुक जाना, बराबर, ध्यान से। P, यहां पे हमने क्या कहा? यूनिट्स, मैक्सिमम यूनिट कितने बनाने हैं? मैक्सिमम या पॉसिबल यूनिट, जो भी बोल लूं, मैक्सिमम पॉसिबल। क्या 2,20,000 बनाने हैं? 2,20,000 यूनिट बनाने हैं, बराबर, मतलब ही 2,200 बैचेस बनाने। एक बैच बनाने के लिए, यह बैच ही लिखता हूं मैं सीधा, 2,200 बैचेस ही लिखता हूं, 2,200 बैचेस, बराबर। नाउ एक बैच से कितना बनता है? आर कितने लगते हैं? आर्स रिक्वायर्ड 15, यहां कितना हो जाएगा? 33,000, करेक्ट है क्या? हाँ या ना? अच्छा, इसमें कितने बनेंगे? पूरे 2,20,000 बनेंगे। क्या तुम्हारी फिक्स कॉस्ट कहीं चेंज होती है? कहां चेंज होती है? 2 लाख के ऊपर चेंज होती है, बराबर। क्या 2 लाख के ऊपर मैं 20,000 यूनिट बना रहा हूं? आवाज नहीं आई? क्या मैं 200 बैचेस बना रहा हूं? एक बैच कितना मेरे को कंट्रीब्यूशन देगी? पी चल रहा ना, 1,000 देगा, तो 200 बैचेस कितना दे देगी? 2 लाख। फिर से बोल रहा हूं, फिर से, एक मिनट, शांत मन शांत। हमने कहा, मैं जस्ट यहां बता रहा हूं, क्या फिक्स कॉस्ट चेंज होती है आपकी 2 लाख पे? पहले 1 लाख पे कुछ चेंज हो रहा है, फिर कहां पे चेंज हो रहा है? क्या 2 लाख के ऊपर कितना फिक्स कॉस्ट होता है? 18,70,000 क्या हो जाती है? फिक्स कॉस्ट हो जाती है, ऐसा दिया है प्रॉब्लम में। और उसके पहले 13,50,000, बराबर। अच्छा, वो सिर्फ उसके ऊपर वाले के लिए है कि कम वाले के लिए भी? मतलब बोलने का मतलब, यहां 1 लाख है, 1 लाख तक कितना बोल रहा है? 6 लाख, ठीक है, 1 लाख तक 6 लाख। फिर 1 से 2 के बीच में हमारी 13,50, तो इंक्रीमेंटल कितनी हुई? 7.5। यहां 13,50 है, तो यहां 7.5 क्या हो गई? इंक्रीमेंटल। फिर यहां कितनी हो जाती है? 18,70, तो इधर, हाँ, मुझे ये चाहिए थी 5.20। मेरे को बताओ, अगर मैं P के क्या बढ़ाता हूं? 20,000 यूनिट बढ़ाता हूं, इफ 2 लाख के बाद, तो 20,000 यूनिट बढ़ाने पे, 20,000 यूनिट मतलब 200 बैचेस, तो मैं 200 बैचेस का बोलता हूं। 200 बैचेस बढ़ाने पे, 200 बैचेस इंटू 1,000 रुपए, मतलब आप कितना कमाओगे? 2 लाख रुपए कमाओगे। और 2 लाख कमाने के चक्कर में फिक्स कॉस्ट कितने से बढ़ जाएगा? 5,20,000 से बढ़ जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो फिर क्या मैंने रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए? मैंने पहले भी आपको बताया था, जब इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट हो और ऐसे अगर क्या बढ़े, फिक्स कॉस्ट बढ़े, 5,20,000 से मेरी क्या बढ़ जाएगी? फिक्स कॉस्ट। तो मुझे 3,20,000 रुपए का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो उससे तो बेहतर है कि मैं कहां रिस्ट्रिक्ट कर दूं? 2 लाख पे रिस्ट्रिक्ट कर दूं। बात समझ में आई क्या? पक्का सबको बात समझ आई है? 100%। ठीक है, तो अपन एक काम करते, ये जो भी मैंने अभी यहां समझाया, यहां नहीं लिखते, इसको जरा प्रॉपरली लिख लेंगे। मेरे को सिर्फ समझाने के लिए मैंने वो चीज बताई, प्रॉपरली लिख लेंगे। बट आपको क्या ये बात समझ आई कि मैंने कितने आवर्स देने चाहिए पी को?
हाँ क्या ना? फिर मैंने 2,20,000 यूनिट बैचेस बनानी चाहिए कि 2 लाख तक ही बनानी चाहिए? 2 लाख तक मतलब 2,000 बैचेस बनानी पड़ेंगे, बराबर है? समझ आया मैंने मना क्यों किया लिखने के लिए? पक्का? हाँ या ना? तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा बोलिए? रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। कहां पर? 2,000 बैचेस। 2,000 बैचेस इंटू 15 कितने घंटे लगेंगे? 30,000। मैं इसमें उंगली करके रख दिया हूं, बाद में क्या बता दूंगा उस पर, नीचे नोट लिखा देंगे। यहां तक कंसेप्ट समझा क्या? बैलेंस कितना बचा हमारे लिए? 45,000। करेक्ट है क्या? 2 लाख यूनिट काय के बनाने चाहिए मैंने? प्रोडक्ट पी के। अब अगला प्रोडक्ट कौन सा है मेरा? क्यू। अच्छा, क्यू के कितने बिक सकते हैं मार्केट में? 1,75,000। क्या 1,75,000 पे 175 बैचेस बना? नहीं, 1750 बैच। ठीक है, 1700 ये मैक्सिमम पॉसिबल बैचेस है। बैचेस ठीक है, 1750 बनाएंगे। एक को कितनी लगती है? 1 मिनट, लिखना मत, रुको। कितने लगती है? 25। क्या पूरी बन पाएंगी? बन जा रही है, ठीक है, बन जा रही है। तो कितना? 43,750 43,750। बैलेंस कितने आवर्स बच जाते हैं? 1250 घंटे बच गए। क्या करना है इसका? अगर ये बनाने जाएंगे तो फिक्स कॉस्ट लग जाएंगी। फिर से बना लो नहीं, छोड़ दो। वो आवर्स क्या करेंगे? छोड़ देंगे। ये चीज समझ में आई क्या? पक्का? तो हमने कितनी बैचेस पी की बनानी चाहिए? 2,000। और 1750 क्या बनानी चाहिए बैचेस? चलो लिखो अब इसको, फिर वो उंगली के बारे में नोट लिखा देता हूं। स्टेटमेंट ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्स। पर्टिकुलर्स, मैक्सिमम या पॉसिबल बैचेस, आवर्स पर बैच, टोटल और बैलेंस, इतने कॉलम डाल देंगे। हाँ, क्या आएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता, मैथ्स है। क्या 180 आ रहा? आप डिमांड ही 175 की है, तो जबरदस्ती 180 थोड़े बना लेंगे। हो, ऐसा ध्यान रखना। वो 1250 जो ये है, इसमें जबरदस्ती मत बना देना। मतलब अगर मार्केट में 1,75,000 बिकेंगे तो 1,75 ही बनाएंगे अपन। ऐसा नहीं कर देंगे कि भैया मेरे पास 45,000 घंटे हैं, 45 डिवाइड बाय 25, 1,80,000 बनते। तो 5,000 जबरदस्ती मत बना देना, क्योंकि अपना वैसे भी उसने बोला है कि स्टॉक रख नहीं सकते, फेंकना पड़ता है ना। केक है, आज नहीं बिका तो कल वेस्ट हो गया। टमाटर है, टमाटर है ना। तो स्टेटमेंट ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स लिख चुके क्या? लिख चुके हैं। अच्छा, अब क्या बनाएंगे? प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। उसने बोला है ना कि आप क्या निकालो? ऑप्टिमम मिक्स निकालो। और क्या? अच्छा, पहले नोट लिख लो। हाँ, नोट तो लिख लो, पहले नोट तो लिख लो। नोट क्या लिखेंगे? इफ वी प्रोड्यूस 2,20,000 यूनिट्स, ब्रैकेट में 2,200 बैचेस, 2,20,000 यूनिट, ब्रैकेट में 2,200 बैचेस ऑफ प्रोडक्ट पी, ऑफ प्रोडक्ट पी ऑफ प्रोडक्ट पी, the fixed cost increases after 2 lakh unit. Fixed cost increases after
2 लाख यूनिट, 10 the contribution from 20,000 unit, that is 200 batches, will be, नीचे लिखो contribution is equal to 200 into 1000, 2 लाख, 200 into 1000, 2 लाख, and incremental fixed cost would be, कितना, 5,20,000, वो कैसे आया, 1870 माइनस 1350, 18,70,000 माइनस 13,50,000, 18,70,000 माइनस 13,50,000, 520. Thus there will be an incremental loss of, कितना, 3,20,000. There will be incremental loss of 3,20,000. Hence, it is advisable to restrict the production of product P, to 2 lakh units, restrict the production of product P to 2 lakh units. बराबर? क्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी पूछा है? बोला है ना प्रॉफिट भी निकालो, ऐसा बोला है ना? देखो तो बोला था क्या? Calculate the quantities of P and Q in the best product mix to achieve the maximum profit and compute the maximum profit. बोला तो है, क्या भी निकालिए बोला, तो अपन ने बेस्ट मिक्स बना दिया. चलिए बनाइए, प्रॉफिटेबिलिटी बना लेते हैं. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, फर्स्ट पार्ट का आंसर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, पी क्यू टोटल, बैचेस, क्या डिसाइड किया, पी का कितनी बैचेस बनाएंगे, 2000, और क्यू की 1750. कंट्रीब्यूशन पर बैच 1000, और उसका कितना था, 1200 मल्टीप्लाई करके टोटल कंट्रीब्यूशन, पहला वाला 20 लाख, 20 लाख, और दूसरा वाला 21 लाख, कुल मिला के 41 लाख. फिक्स कॉस्ट दी है क्या, कितनी दी हुई है? फिर अब मेरे को बताइए, जब 2 लाख पर रिस्ट्रिक्ट करोगे तो पहले वाले में कितनी लगेगी, पी में 13,50,000, 13,50,000 लगेगी. और उधर क्यू कहां तक जा रहे हैं अपन, 12,20,000, टोटल मिला के 24 लाख, 25,70,000 माइनस करके प्रॉफिट बता दो. प्रॉफिट पहले वाले में 6.5 लाख, दूसरा 8,80,000, और तीसरा 15,30,000. ठीक है क्या? बात समझ में आई क्या सबके? पक्का आया ना? 100%. अच्छा, किसी को सवाल नहीं आया सर क्यू को क्यों नहीं रिस्ट्रिक्ट किया? किसी को सवाल आना चाहिए ना, जब मैंने पी को रिस्ट्रिक्ट किया तो क्यू को क्यों नहीं रिस्ट्रिक्ट किया? सुन लेंगे. क्या आपकी फिक्स कॉस्ट जब चेंज हो रही है, अगेन क्या वो 1 लाख पे चेंज होती है? आया ना? और उसके कितने बनाने? 1,75,000, 1.75 लाख बनाना. आया ना? मतलब यहां 75,000 यूनिट बनेंगे एक्स्ट्रा, बराबर. 75,000 यूनिट का मतलब है 750 बैचेस. आया ना? इंटू 1200 कमाओगे, कितना कमा लोगे? 9 लाख कमा लोगे. कितना कमा लोगे? 9 लाख. और उसका ये क्या है मेरा? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू. और फिक्स कॉस्ट कितना है?
इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट अगर देखें वहां पर 6,70,000। क्या ये दो चीजों से, ये काय के बारे में, ये प्रोडक्ट क्यू के बारे में, और पी के बारे में क्या हुआ था अपन ना, अच्छा नीचे लिखते थे हम। हाँ, क्या पी के बारे में ऐसा कुछ हुआ था? ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, बाकी इसका कोई लिखना लिखाना कुछ नहीं, सिर्फ समझना है। पी के बारे में क्या हुआ था? पी में हुआ था कि हमको 2 लाख कितने बनाने थे, 2 लाख पे क्या चेंज होती थी, फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही थी, 2 लाख पे फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही थी। यहां इंक्रीमेंटल 5.20 लाख लग रहा था आपको, हाँ है ना, और आपको बनाने कितने थे, 2.20 लाख, करेक्ट है क्या? मैं क्या ऐसा बोलूं कि आप लोअर लिमिट के जस्ट पास थे, हाँ है ना, 2,20,000 क्या 2 लाख के जस्ट पास था, हाँ या ना, बराबर। इसके बाद अगला चीज 2 लाख के बाद कहां चेंज हो रहा है, 3 लाख पे, 3 लाख पे चेंज हो रहा है, 3 लाख। आप यहां लोअर लिमिट के जस्ट पास थे, और यहां पे आप अपर लिमिट के क्या थे, पास थे। हम एग्जाम में ऐसा हर एक का निकाल के थोड़े देखते बैठेंगे कि 75,000 पे पूरा था कि नहीं पूरा था, या 2,20,000 पे पूरा, लेकिन अपन एक अपने को एक रफ आइडिया आ सकता है। रफ आइडिया कैसे, जैसे 2 लाख पे अगर क्या हो रहा है प्रोडक्ट पी के केस में, 2 लाख पे फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही है, और सिर्फ मार्जिनली थोड़े से यूनिट ज्यादा बन रहे हैं, 2,20 आए ना, तो वो 20,000 यूनिट ही बन रहे हैं, तो ऐसा बोल सकता हूं कि क्या नहीं आने वाला, तुम्हारा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू विल नॉट बी मोर देन इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। तो अपन ने तुरंत देख लेने का, वहां चेक करके कैलकुलेटर रिस्ट्रिक्ट कर रहे तो कम लगता क्या, क्योंकि वो मार्जिनली काय के ऊपर था, बोलो 2 लाख के लोअर लिमिट के जस्ट मार्जिनली ऊपर था। लेकिन क्यू के केस में वो क्या था, लोअर लिमिट 1 लाख, वो था 75,000 ऊपर, बराबर, तो वो अपर लिमिट के पास पास था। अगर अपर लिमिट के पास है तो वो क्या रिकवर कर कर दे चुका होगा, फिक्स कॉस्ट रिकवर कर कर दे चुका होगा, बराबर। तो इसीलिए मेरे को वहां चेक करने की जरूरत नहीं थी। इन शॉर्ट हर प्रॉब्लम में ना, थोड़ा मोड़ा बता रहा हूं, ऐसे ट्रिक बता रहा हूं, हर प्रॉब्लम में ना 50% के ऊपर रहा ना, तो आपका हमेशा फिक्स कॉस्ट क्या हो जाता, रिकवर हो जाता। जैसे अगर 1 लाख से 2 लाख के बीच में 1.5 लाख के ऊपर यूनिट बिक रहे ना, तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा। 1.5 लाख के नीचे है ना, तो तुम्हारा क्या नहीं निकलेगा, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट नहीं निकलेगा। ऐसा एक हम क्या अपने लिए, खुद के लिए सेल्फ मीटर बना सकते कि फिक्स कॉस्ट कब चेक करना और कब चेक नहीं करना। ये कंसेप्ट समझ में आया क्या, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट का कंसेप्ट? अगर जब भी इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट प्रॉब्लम में हो, कोशिश करें कि अगर हमारी लोअर लिमिट के पास जाए तो कोशिश करें कि रिस्ट्रिक्ट करने से हमारा प्रॉफिट बढ़ता क्या, ये वेरीफाई करना है। अपर लिमिट के पास जाएगा तो फिक्स कॉस्ट रिकवर कर ही देगा, हमेशा क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। ये चीज समझ में आई क्या? पक्का चेक कर लो उसका ये वाला आंसर आया क्या, चेक कर लो उसका आंसर ये आया है क्या, 15,30,000 प्रॉफिट आया है उसका, आया है, बराबर। अच्छा बी पार्ट भी कुछ पूछा है उधर, देखो जरा बी पार्ट क्या पूछा है। व्हाट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मीटिंग पीस डिमांड फुल्ली? 3,30,000, सॉरी 3,20,000। अगर मैं नहीं मान रहा, मेरा मन मान ही नहीं रहा कि नहीं 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 ऐसा थोड़े होता, 2,20,000 मार्केट में बिकते ना, तो 20,000 मेरे को क्या करना है, बेचना ही चाहे, बहुत जोर से चाहे अपने को कि नहीं भाई मेरे को क्या करना है, 20,000 यूनिट सेल ही करने हैं जो ऊपर वाले। अगर वो 20,000 बेचने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएंगी, कितने से, 5,20,000 से, और रेवेन्यू आएगा कितना, 2 लाख का, तो मेरे को कितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, 3,20,000 रुपए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हाँ, और उसके चक्कर में क्या भी कम होंगे, क्यू के कम होंगे, कितने कम होंगे। हाँ तो चलो नीचे कैलकुलेट कर लेते, चलो कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बना लेते, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल लेते। स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ, इसने निकाला होगा ना, कितनी बैचेस कम बन रही है उसकी, 70 बैचेस, चलो ठीक है निकाल लेते हैं, आ जाइए।
आर्स रिक्वायर्ड कितने हो जाएंगे? 33,000 हो जाएंगे बराबर। तो बैलेंस आर्स कितने बच जाएंगे? बी पार्ट, इफ पी इज प्रोड्यूस्ड क्या चीज? फुल्ली 2,20,000। देयरफॉर मैं टोटल आर्स कितने हैं मेरे पास? थोड़ा अलग तरीके से लिख देता आपकी बात, 75,000 बराबर। लेस आर्स किसके लिए? पी के लिए 75,000 लेस आर्स रिक्वायर्ड फॉर पी कितना? रिक्वायर्ड फॉर पी 33,000, 33,000। ये गए तो बैलेंस कितने बचे? 42,000 आवर्स बच गए। किसके लिए? क्यू के लिए। 42,000 में कितने क्यू बन पाएंगे? 42,000 यहां पे देयरफॉर बैचेस ऑफ क्यू, बैचेस ऑफ, अच्छा प्रोजेक्टर, बैचेस ऑफ क्यू कितनी कम बैचेस बन पाएगी? बैचेस ऑफ क्यू कितनी बैच कम बन पाएगी? यहां पे 42,000 डिवाइडेड बाय 42,000 डिवाइडेड बाय 25 कितनी बैच? 1680 बैचेस बन पाएंगी। पहले कितनी बन रही थी? देयरफॉर नंबर ऑफ बैचेस रिड्यूस्ड कितनी? 1750 बन रही थी ना पहले। 1750 माइनस 1680 इज इक्वल टू 70 बैचेस। एक बैच पे कितना कंट्रीब्यूशन आता था? कंट्रीब्यूशन पर बैच ऑफ क्यू 1200। तो देयरफॉर टोटल कंट्रीब्यूशन लॉस, टोटल कंट्रीब्यूशन लॉस इज इक्वल टू 84,000। इतना मेरा क्या चला जाएगा? कंट्रीब्यूशन लॉस बराबर। और इसके अलावा कुछ फिक्स कॉस्ट भी लगने वाला है क्या? कितना? वो पहले निकाला के रखा है क्या अपने नोट में? हाँ है ना। कितना? 3,20,000। तो वो भी लगेगा। मैं सीधा यही जोड़ दूं, चलेगा ना? वापस नहीं कैलकुलेट करता। प्लस लॉस ऑन इंक्रीमेंटल यूनिट्स ऑफ पी। इंक्रीमेंटल यूनिट ऑफ पी पे लॉस कितना आया था मेरे को? 3,20,000। तो देयरफॉर टोटल लॉस है 4,04,000। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाला गया उसने, चेक कर लो। दिस इज टोटल लॉस, या और इसी को क्या बोल सकते हैं? अपॉर्चुनिटी लॉस। समझ आएगा? बीईपी नहीं, बीईपी क्यों यूज करेंगे? मेरे को एक बात बताओ, क्या करना है अपने को? बेसिकली करना क्या है अपने को? अच्छा जो लोग एक सेकेंड, जो लोग लिखे नहीं वो ये यहीं से चालू था ना? हाँ वो देख के लिख लेंगे। हाँ अब बोल। इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट आ रही है। हाँ तो इतने यूनिट हमने बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए ये पता चल सकता है, तो वो निकालने के लिए कर सकते हैं ना, वैसा भी कर सकते ये चीज समझाना। तो इस प्रॉब्लम में हमने नई बात क्या सीखी? हमने ये सीखा कि अगर मार्जिनली अगर क्या यूनिट एक लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर अगर मार्जिनली यूनिट बना रहे हैं और आपकी इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट है, तो हमेशा आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर रेवेन्यू ज्यादा है तो आप बनाएंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे? रिस्ट्रिक्ट कर देंगे एक्टिविटी को।
और कंट्रीब्यूशन लॉस वहां पूछा था अपॉर्चुनिटी लॉस, तो ऑब्वियस बात है कि मेरे को उधर लॉस होगा प्लस क्या भी होगा, यहाँ पे क्या भी जाने वाला है, मेरा कंट्रीब्यूशन लॉस भी होगा। 70 बैचेस कम बनेंगी, वो बनाने के चक्कर में 70 बैचेस इसकी कम बने, तो 70 बैच का कंट्रीब्यूशन गया और उसके अलावा इंक्रीमेंटल लॉस हुआ, वो दोनों मिला के मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यहां तक बात समझ में आई? पक्का सबको 100%? आओ तो क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको समझ गया ना? ये लिख चुके यहां 4,04,000 सब लिख चुके? आ जाइए क्वेश्चन नंबर ये निकाला है इसने भी, अपॉर्चुनिटी लॉस 4,04,000 निकाला है उसने, ठीक। आइए, हाँ, डिटर्मिनेशन ऑन सब कॉन्ट्रैक्टिंग, हेडिंग डाल दो आप, प्रॉब्लम ऑन सब कॉन्ट्रैक्टिंग, आप हेडिंग डाल देंगे प्रॉब्लम ऑन सब कॉन्ट्रैक्टिंग। बहुत मस्त प्रॉब्लम है। आइए देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 49। जो अभी लॉजिक पढ़ा ना, वो लॉजिक काय में काम आने वाला है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में काम आने वाला है। ये रिस्ट्रिक्ट करना कि नहीं करना, उसको देखते हुए क्या करना, ये प्रोडक्शन पैटर्न पूरा डेवलप, मतलब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में एक अपन स्केल बनाते थे पहले, यूनिट स्केल या टाइम स्केल जिसको मैं बोलता था, हाँ है ना, शुरुआत के प्रॉब्लम में देखा हमने, हमको शायद वो भी यूज करनी पड़ेगी। दूसरी चीज हमको क्या यूज करनी पड़ेगी, जो अभी स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एंड इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट, उस कंसेप्ट को भी क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। आइए देखते हैं प्रॉब्लम। ली इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर 4 टाइप ऑफ प्रोडक्ट, क्या क्या नाम है, A, B, C and D. All these products have a good demand in the market. The following figures are given to you. मटीरियल कॉस्ट दे रखा है, मशीनिंग कॉस्ट दे रखा है, अदर वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है। जरा वेरिएबल कॉस्ट का टोटल कर लेना प्लीज, ये तीनों का टोटल कर लें जरा। पहला 144, दूसरा 140, तीसरा 153, चौथा 100, चौथा 100, बराबर है, हाँ है ना। और सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको, सेलिंग प्राइस दे रखा है। क्या कंट्रीब्यूशन निकल आएगा? अच्छा, कंट्रीब्यूशन के अलावा एक और चीज, मशीनिंग कॉस्ट @8 पर आर दिया हुआ है क्या, तो मशीन आर्स पता चल जाएंगे क्या? मैं पहले मशीन आर्स निकाल लेता हूं, यहां नहीं नीचे ही, मशीन आर्स इज इक्वल टू, पहले वाले में 48 डिवाइड बाय 8 6, दूसरे वाले में 32 डिवाइड बाय 8 64 डिवाइड बाय 8 8, 24 डिवाइड बाय 8 3, क्या निकला है? मशीन आवर्स आ गए 6483। अब मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है, मेरे पास मशीन आवर्स है, कंट्रीब्यूशन में निकाल के डिवाइड करके क्या निकाल दूंगा, निकाल देंगे वो सब, कंट्रीब्यूशन पर आवर निकाल देंगे हम। आगे देख लेते हैं और रैंकिंग वैंकिंग दे देंगे। फिक्स्ड ओवरहेड एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑप्शन, फिर से डिफरेंट लेवल बोल रहा है क्या, बराबर, डिफरेंट लेवल मतलब अगर 1.5 लाख यूनिट तक बनाऊंगा तो कितनी लगेगी, 10,000, 1.5 लाख से 3 लाख बनाऊंगा तो मतलब 50,000 बढ़ जाएगी, उसके बाद 3 लाख से 4.5 लाख तक फिर 50,000 बढ़ जाएंगे, और 4.5 लाख से 6 लाख तक 11,50,000 बढ़ जाएंगे। ये चीज समझ में आई क्या? पक्का सबको? किसी को समझ में नहीं आया ऐसा तो कुछ नहीं है। यहां तक आगे पढ़ते हैं। एट प्रेजेंट द अवेलेबल प्रोडक्शन कैपेसिटी इज 4,98,000 मशीन आवर्स। मेरे पास अवेलेबल प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, 4,98,000 आवर्स की है। दिस कैपेसिटी इज नॉट एनफ टू मीट द एंटायर मार्केट डिमांड। ये कैपेसिटी काय के लिए सफिशिएंट नहीं है, जितना भी मार्केट डिमांड है हमारा वो फुलफिल करने के लिए नहीं। And hence production manager want to increase the capacity. The company wants to retain the customer by meeting their demand through alternative ways. कंपनी सोच रही है कि कहीं और से अपन क्या कर लेंगे, मतलब प्रोक्योर कर, मैं नहीं बना पा रहा तो कोई बात नहीं, सब कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। One alternative is to subcontract a part of its production. The subcontractor offer received as under. सबकॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है कि 146 में दूंगा, 126 में दूंगा, 155 में दूंगा और 108 में दूं। क्या मेरे को सेविंग निकाल लेनी चाहिए? रिक्वायर्ड द कंपनी सीक योर एडवाइस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वांटिटीज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सब कॉन्ट्रैक्ट सो एज टू अचीव द मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट। ऑल्सो कंप्यूट द प्रॉफिट एंड एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर सजेशन। तो आपको प्रॉफिट निकालना है और कौन सा प्रोडक्ट सब कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट खुद बनाना चाहिए, निकालना है।
जब भी मेक और बाय या सब कॉन्ट्रैक्टिंग का डिसीजन रहे, किस किस चीज को कंपेयर करना है? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्राइस। नोट लिख दें ऐसा, इफ in the problem of subcontracting, always compare किस चीज को? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्राइस। एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्राइस एंड कैलकुलेट क्या चीज? सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर एंड कैलकुलेट सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर एंड रैंक देयर ऑन। एंड रैंक देयर ऑन, उसके हिसाब से अपने को क्या देनी है? रैंकिंग देनी है। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर, आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 49, उसको इंपॉर्टेंट डालिए। क्वेश्चन नंबर 49 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाल दीजिए। बराबर। स्टेटमेंट ऑफ सेविंग एंड रैंकिंग देयर ऑन। स्टेटमेंट ऑफ सेविंग एंड रैंकिंग देयर ऑन। कितने प्रोडक्ट है अपने पास? 4। क्या क्या नाम है? ए बी सी डी, 4 नाम है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बता दी ना, 144, 140, 153, 100 क्या दी हुई है? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दी हुई है। बराबर। नाउ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अगर दिया हुआ है आपको प्रॉब्लम में, 144, 140, 153, 100 दिया हुआ है। सिमिलरली बाइंग कॉस्ट दिया हुआ है या सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट दिया हुआ है? सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट बताइए। 146, 126, 155, 108। बराबर। देयरफॉर सेविंग पहले वाले में 2 रुपए सेविंग है, अगले वाले में 14 रुपए का लॉस है। बराबर। इधर 2 रुपए का सेविंग है और इधर 8 रुपए का सेविंग। तो एक में तो चक्कर ही नहीं है। किसमें? बी में। बी का सीधा सीधा ही बोल सकते कि इसको अपने को क्या करना है? मैन्युफैक्चर करना है, सॉरी बाय करना है, सब कॉन्ट्रैक्ट करना है। बी में चक्कर नहीं है, तो इसको तो यही मैं बोल देता हूं कि क्या करना है? सब कॉन्ट्रैक्ट करना है। हाँ या ना? बी का चक्कर नहीं है। अब चक्कर किस में? ए में। क्या मशीन आवर्स रिक्वायर्ड पता है अपने को? निकाले थे मैंने। मशीन आवर्स बता दीजिए। मशीन आवर्स रिक्वायर्ड कितने लगते हैं? 6 घंटे। बी में 4 घंटे, सी में 8 घंटे और डी में 3 आवर्स। वैसे किसके लिख के कोई फायदा नहीं है? बी के लिख के कोई फायदा है नहीं, तो उसमें डैश ही लगा दीजिए, उसका कुछ नहीं। उसको तो सीधा सीधा क्या करना है अपने को? सब कॉन्ट्रैक्टिंग। बराबर। देयरफॉर कंट्रीब्यूशन या सेविंग पर आर आ जाएगा। सेविंग पर आर 2 डिवाइड बाय 6 0.33। इधर कुछ नहीं। 2 डिवाइड 0.25, 8 डिवाइड बाय 3 2.67। करेक्ट है क्या? तो सबसे पहले किसको बनाना चाहिए? रैंक दे दीजिए। रैंक पहले डी को बनाएंगे, फिर ए को बनाएंगे, फिर सी को। चलिए लिख दीजिए यहां तक, सब लोग यहां तक लिख दीजिए। यहां तक ठीक है? लिख चुके क्या सब लोग? लिख दीजिए।
यहां तक समझ आया? नाउ इंपॉर्टेंट चीज, अब मॉड्यूल थोड़ा सा वो थेरी वेरी में समझा रहा है, मैं अपने वो यूनिट स्केल, टाइम स्केल, मशीन आर स्केल उससे चलूंगा। मैं काहे से चलूंगा? आर्स के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से चलेंगे हम। मैं यहां 2 स्केल डालता हूं अभी। पहली वाली को स्केल को मैं बोलता हूं आर स्केल, मतलब मेरे को आर्स भी पता चलने चाहिए कि कितने लग रहे, और मुझे क्या भी पता चलने चाहिए, बोलो, यूनिट भी कितने बन रहे ये भी पता चलना चाहिए। वो दोनों चीजें पर, ये ऊपर वाला काय के लिए है? आर्स के लिए है। ऊपर वाली चीज काय के लिए है? आर्स के लिए। और नीचे जो स्केल बना रहा हूं ये काय के लिए बना रहा हूं? यूनिट के, कि उतने ही इसमें कितने यूनिट बनेंगे ये देख लेते हैं। कहीं बोला है क्या कि मेरे पास 4,98,000 आर्स हैं? ऐसा कहीं बोला है? मैं एकदम आखिरी में डाल देता हूं 4,98,000 आर्स हैं, ऐसा मेरे पास बोला हुआ है, बराबर है। अच्छा, मेरी फिक्स कॉस्ट बदलती है क्या यूनिट के हिसाब से? कहां कहां बदलती है? पहले कितने यूनिट पर? चलिए मैं यहां कहीं तो भी एक डाल देता हूं कि ये मेरा 1.5 लाख यूनिट का पॉइंट है। ये मेरे कितने यूनिट का पॉइंट है? 1.5 लाख यूनिट का पॉइंट है, बराबर? हाँ या ना? ठीक बात है। अब क्या 1.5 लाख पॉइंट के बाद और कहीं बदलती है? 3 लाख पे बदलती है। वो आगे देखेंगे, चलते जाएंगे, जैसा जैसा पॉइंट का जरूरत पड़ेगा वैसा वैसा चलते चले जाएंगे, बराबर? ये वाला पॉइंट कौन सा है मेरा? 1.5 लाख यूनिट का पॉइंट है, ऐसा मान के चलता हूं ना। एक और चीज, क्या मेरे पास फिक्स कॉस्ट 1.5 लाख तक 10 लाख फिक्स है? हाँ या ना? यहां तक फिक्स है, पक्का? अच्छा, क्या जो अभी आप प्रोडक्ट बता रहे हैं उसमें आप ऑलरेडी ये डिसीजन ले चुके हैं कि इनको मैन्युफैक्चर करना ज्यादा पुराता है एज कंपेयर टू सब कॉन्ट्रैक्ट करना? क्योंकि उनमें क्या थी? सेविंग थी, बराबर? सबसे ज्यादा सेविंग किसमें है? डी में। डी के कितने यूनिट बनाने आपको? सॉरी, 30,000 यूनिट बनाने हैं, ठीक है। 30,000 यूनिट अगर मेरे को किसके बनाने हैं? डी के बनाने हैं, ठीक है। पहले अपन डी के 30,000 यूनिट बनाते, चलते जाएंगे अपन। फर्स्ट में ये काय की स्केल है मेरी? यूनिट स्केल है, यूनिट स्केल है। यहां मैं किसको बना रहा हूं? पहले डी बना रहा हूं। लेट्स प्रोड्यूस डी। हाउ मेनी यूनिट्स? 30,000 यूनिट। 30,000 यूनिट बनाने के लिए कितने आर्स लग जाएंगे? मैं ऊपर लिखता हूं 30,000 यूनिट इंटू 3 कितने लग जाएंगे? 90,000 यूनिट लग जाएंगे। क्या मैं ऐसा बोलूं कि यहां कहीं 90,000 आर्स आएंगे? ये 90 ऊपर लिखता हूं, क्या 90,000 आर्स लगेंगे? छापना नहीं अभी, रुक जाना, मेरे को बना लेना थोड़ा सा, वो नहीं तो फिर ऊपर नीचे आपको क्या बार बार मिटाना पड़ता, वो वाला काम ना करें। क्या 90,000 आर्स लगेंगे मुझे? 90,000 आर्स में डी कितने बन चुके होंगे? 30,000 बन जाएंगे, बराबर? 90,000 आर्स में 30,000 डी बन जाएंगे। तो मेरे यहां 30,000 यूनिट क्या बन चुके हैं? डी बन चुका है, बराबर है। अच्छा, यहां 90,000 आर्स आ गए। मेरे आर्स के हिसाब से है कि यूनिट के हिसाब से है जो फिक्स कॉस्ट लगे? फिक्स कॉस्ट ना। यहां तक 90,000 डी बन चुका। अभी और कितने आर्स बचे हैं मेरे पास? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास और अभी कितने आर्स बचे? 1.5 लाख में कितने? 60,000 आर्स ही बचे। ये यहां मैं 1.5 लाख आर्स का बनाता हूं, 1.5 लाख आर्स। बैलेंस 60,000 आर्स है। ये 60,000 आर्स में डी के बाद किसका नंबर है? ए का नंबर है। तो चलो ये 60,000 घंटे में, 90,000 घंटों के बाद ये 60,000 घंटों में मुझे क्या बनाना है? ए बनाना है, करेक्ट है? ए बनाना। 60,000 घंटों में कितने ए बन पाएंगे? 60,000 डिवाइडेड बाय 6, क्या 10,000 यूनिट बन पाएंगे? किसके? ए के। और मेरे यहां पर क्या हो चुका है? 1.5 लाख आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं, बराबर? तो इन शॉर्ट फर्स्ट इसमें डी बन रहे कितने? 30,000 और ए बन रहे कितने? 10,000। कितने तक? 1.5 लाख तक। यहां तक किसी को परेशानी, चिंता, डिफिकल्टी, दुविधा, प्रॉब्लम नहीं? ठीक। इसके बाद क्या फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगी? कितने से इंक्रीज हो जाएगी? 50,000 से इंक्रीज हो जाएगी अगले फिक्स कॉस्ट। अच्छा, अगला स्लैब कहां तक का है? 3 लाख। 4,98,000 थोड़ा और उधर लेकर जाना पड़ेगा, लेकर जाएंगे अपन, कोई इशू नहीं। हाँ,
अब मेरे पास नेक्स्ट कितने आवर्स है? 1.5 लाख घंटे। यहां से 1.5 लाख से 3 लाख का स्लैब है ना, 1.5 लाख से 3 लाख का स्लैब है, 3 लाख का स्लैब है। अच्छा, ए कितने बन चुके हैं? ए पूरे बनाने कितने हैं? 52,000। लेकिन नेक्स्ट 1.5 लाख में 6 के हिसाब से कितने बन पाएंगे? 1.5 लाख घंटे डिवाइड बाय 6। क्या ए 25,000 ही बन पाएंगे? 25,000 यूनिट ही बन पाएंगे। करेक्ट है क्या? हाँ या ना? बराबर बात है, यस और नो? क्या मैं ऐसा बोलूं कि यहां पर मेरा इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट 50,000 है? अच्छा, 50,000 की जगह पहले सुनेंगे, ध्यान देंगे। क्या 25,000 ए बनेंगे? ये पक्का है। क्या मैं ऐसा बोलूं कि सेविंग पर यूनिट, चेक करो ऊपर से ए में कितनी सेविंग है? 2 रुपए है। ये देखिए यहां सेविंग लिखी हुई है 2 रुपए। ये सेविंग 2 रुपए है क्या? ए में 2 रुपए सेविंग है। इधर उधर ध्यान नहीं देना, थोड़ा कंसंट्रेशन से ध्यान देना। अभी ए में अगर सेविंग है 2 रुपए, तो क्या मैं यहां 2 रुपए सेव करूंगा तो मेरी टोटल सेविंग कितनी हो जाएगी? टोटल सेविंग 50,000 होगी। 50,000 मल्टीप्लाई करने पे टोटल सेविंग। करेक्ट है क्या? और फिक्स कॉस्ट भी कितनी है यहां? 50,000। तो मुझे कोई प्रॉफिट या लॉस कुछ है क्या? तो या ऐसा बोल सकता हूं क्या प्रॉफिट या लॉस सब चीज नील है? हाँ या ना? इसका मतलब मैं इनडिफरेंट हूं कि ए बनाऊं चाहे बाहर से खरीदूं, क्योंकि मेरे को ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता। ये बात समझ में आई क्या? पहले वाले लेवल के लिए नहीं चेक कर रहा। क्यों नहीं चेक कर रहा फर्स्ट लेवल के लिए? क्योंकि वो तो मैन्युफैक्चरिंग आप डिसीजन पहले ही ले चुके हैं। 1.5 लाख तक तो आपको बनाना है, मिनिमम 1.5 लाख घंटे पे तो आपकी मशीन इंस्टॉल्ड है, बनाना ही है। तो डी कितने बन जाएंगे? 30,000। ए कितने बन जाएंगे? 10,000। बराबर। ये दोनों क्या करेंगे अपन? मैन्युफैक्चर करेंगे। यहां मैन्युफैक्चर या नीचे लिखूंगा मैं बाद में, मेरे को क्या करना है नहीं करना है। अभी क्या कितने यूनिट आए ये लिख चुका मैं। बराबर। आगे चलता हूं, 1.5 लाख यूनिट के आगे चलता हूं। 1.5 लाख यूनिट से और आगे अगर जाएंगे, ओहो 1.5 लाख यूनिट से और आगे जाऊंगा, ध्यान देना इधर। आगे चलते हैं। आगे अगर चलता हूं, नेक्स्ट स्लैब कहां पर है? ठीक है, कहीं तो मैं काय का स्लैब डाल देता हूं 4.5 लाख। थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि अब शायद 2 प्रोडक्ट आएंगे। 4.5 लाख, ध्यान दो 4.5 लाख पर। क्या मेरे पास फिर से 1.5 लाख घंटे आ गए? अच्छा, ए कितने बन चुके अभी तक? 10,000 पहले बना लिए थे, 25,000 और बना लिए। क्या ए 35,000 बना लिए? मार्केट में कितने बेचने? 42,000। कितने बनाने के बचे? 52,000। कितने बनाने के बचे? 17,000। तो क्या फिर से मुझे 17,000 ए बनाने, एक बनाने के लिए कितना आर लगता? 17,000 इंटू 6 कितने होता? 1,02,000। 3 लाख और 1,02,000, क्या 4,02,000 का पॉइंट आएगा? 4,02,000 घंटे पर आऊंगा। हाँ या ना? क्या बना यहां पर? ए कितना बन गया? 17,000 बने ना अभी। ए कितने बने? 17,000 बने। यहां तक किसी को परेशानी, चिंता, डिफिकल्टी? क्या 17,000 में फिर से मैं 2 रुपए सेव करूंगा? 2 रुपए के हिसाब से क्या मैं ऐसा बोलूं 34,000 सेव होंगे? करेक्ट है। 34,000 सेव होंगे क्या? ठीक है। फिक्स कॉस्ट 50,000 है। बाय द वे अभी कुछ और आर बचे हैं क्या आपके पास? कितने बचे? 48,000। क्या इन 48,000 में अगला नंबर किसका है? सी का नंबर है। अगला नंबर किसका है? सी का। हमारी रैंक के हिसाब से देखो, ए के बाद किसकी रैंक है? सी की रैंक। थर्ड रैंक है उसकी, थर्ड रैंक है। तो अपन किसको बनाने जाएंगे? सी। एक सी बनाने को कितने आवर्स लगते हैं? डिवाइड बाय 8 करना पड़ेगा। डिवाइड बाय 8 करूंगा तो इतने घंटे में कहां तक पहुंचाऊं मैं? अभी 4.5 लाख घंटे तक पहुंचाऊं। यहां कितने बचेंगे? 6,000 यूनिट बनेंगे। 6,000 में कितना सेव करते? सी में 2 रुपए सेव करेंगे। 2 रुपए के सेव करने के बाद 34,000 और 12,000। टोटल सेविंग कितना हो जाएगा? ये दोनों मिला के सेविंग होगा मेरा 46,000। और फिक्स कॉस्ट है
50,000। क्या ये दोनों मिलाकर के मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मुझे लॉस होने वाला है कितना? 4,000 रुपए का लॉस होगा, हाँ या ना? अगर यही लॉस हो रहा है, आगे कितने और बच जाते हैं? अभी 98 तक है ना, 498 तक है ना तुम्हारे पास, तो अभी और कितने हैं? 4,98,000 तक है, बराबर। हमारे पास 48,000 और है। इसमें क्या बनेगा? नहीं, सीज बनेगा ना। सीड मार्केट में बेचने कितने? 26,000। अभी सिर्फ 6,000 बने क्या सी? बराबर। सी कितने बने अभी मेरे पास? 6,000। क्या ये 48,000 में और सी 6,000 बन जाएंगे, हाँ या ना? सी अगर 6,000 बन जाएंगे, इसको 48,000 डिवाइड बाय क्या किया मैंने? 8। 6,000 बन जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, कितना कमा लूंगा? 12,000। और फिक्स कॉस्ट कितनी लगेगी? 50,000। तो क्या मेरा नुकसान हो जाएगा यहां पे भी कितने का? 38,000 का लॉस है। अल्टीमेटली पूरी स्केल के हिसाब से ये समझ में आया। ध्यान दो, एंटायर स्केल फिर से एक बार शुरुआत से बताता हूं मैं। स्केल थोड़ी लंबी हो गई बट ठीक है, कोई बात नहीं। शुरुआत में हमको डी बनाना है और ए बनाना है, बराबर। डी बनाएंगे, ए बनाएंगे, उतना तो बनाएंगे ही बनाएंगे। इसको एक और चीज जरा ध्यान देना, यहां डी के 30,000 बने, ए के 10,000 बने। मैंने यहां क्या नहीं कैलकुलेट की? सेविंग। क्यों नहीं कैलकुलेट की? नहीं, 1.5 लाख तो बनाना ही है। और दूसरी बात 1.5 लाख बनाने के बाद सुनेंगे, यहां अगर कोई महानुभाव सेविंग कैलकुलेट कर ले, जैसे डी बना रहे, डी में कितनी सेविंग हो रही है? 8 रुपए। जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, जरा मेरे साथ साथ चलना, सोचना। डी इंटू 8, 30,000 इंटू 8 करो। मैं लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ आप कैलकुलेटर पे कर रहे हैं। 30,000 इंटू 8 करो, 2,40,000। और 10,000 इंटू 2 करो, 20,000। जोड़ दो उसमें। मेरे को बताओ, 2,60,000 रुपए सेव होंगे और मेरी फिक्स कॉस्ट तो 10 लाख है। बढ़ाना चाहिए क्या डी? और फिर से एक बार फिर से सोच के देखो, मैंने क्या बोला? डी कितने बना रहे? 30,000, बराबर। 30,000 में 8 रुपए सेव कर रहे हो, तो 30,000 इंटू 8 कितना? 2,40,000। प्लस 10,000 इंटू 2, 20,000। कितना सेव कर रहे हो? 2,60,000। और बेसिक फिक्स कॉस्ट ही कितनी है? 10 लाख। तो ये तो 7,40,000 का नुकसान हो जाएगा। हाँ, अरे भैया मेरे, पहले वाला जो लेवल है उसमें सिर्फ सेविंग देखोगे क्या? उसमें सेल प्राइस माइनस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन नहीं देखोगे क्या? सिर्फ सेविंग ही देखेंगे क्या? ये सेविंग है, वहां ऐसा नहीं होने वाला है। डी का कितना वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 100 रुपए। और बिकता कितने में? 118। तो वहां 18 रुपए कमाने वाले हैं। 18 इंटू 30,000, 5,40,000 का हमको काय में गेन आने वाला काय में उसमें। और ए कितना है हमारा? नहीं, यहां तो 10,000 नहीं, ए सेल कितना करते? 160। और वेरिएबल कॉस्ट डिफरेंस 18, तो उसमें भी हम कमाने वाले। तो वो हमारा बेसिक लेवल है, उतना तो मेरे को बनाना ही बनाना पड़ेगा। तो वो मेरा सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट होने वाला है, उसको मुझे देखना नहीं है। वहां प्रॉफिट हो, लॉस हो, कुछ भी हो, मेरे को वो प्रोडक्ट तो क्या करना पड़ेगा? उतना 1.5 लाख बेसिक जो मिनिमम है वो तो बनाना ही पड़ेगा। उसके अलावा के डिसीजन है। यहां तक समझ में आई क्या बात, क्या बोलना चाह रहा हूं? वहां डिसीजन कैसे नहीं है मेरा? सेविंग से नहीं है। उधर डिसीजन कैसे है? कंट्रीब्यूशन से। वो कंट्रीब्यूशन मुझे आएगा, जो भी आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, बट उतना 1.5 लाख यूनिट मुझे क्या करना पड़ेगा? बनाना ही पड़ेगा। वो अपन अभी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा, बराबर। इन शॉर्ट हमारा से आंसर क्या आया? डी को क्या करना है? मैन्युफैक्चर करना। ए क्या करना है? ध्यान दो, देयरफॉर ऑप्टिमम मिक्स, देयरफॉर ऑप्टिमम मिक्स। ए में मैन्युफैक्चर कितने करने हैं? मैन्युफैक्चर करने 10,000। सुनेंगे, मेरे साथ साथ सुने, अपना नहीं देखेंगे, मेरे साथ साथ। क्या पहले 10,000 मैन्युफैक्चर करने ये बोल दिया हमने?
अच्छा, ये जो आगे ए का 25,000 है, ये दूसरा वाला लेवल 25,000, इसकी बात कर रहा हूं, यहां 25,000 है। क्या ये 25,000 बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए? एक बात बताओ मेरे को, 25,000 बनाने के बावजूद मेरे को नो प्रॉफिट नो लॉस, यहां मेरे को नील बच रहा है ना सेकंड लेवल में। अगर मुझे नील बच रहा है तो मैंने क्या नहीं करना चाहिए? उसको न बनाना चाहिए, क्योंकि बनाने में जबरदस्ती लेबर लगाऊं, मेन मशीन मटेरियल मनी लगाऊं और सब लगा करके क्या करूं, कोई प्रॉफिट कोई सेविंग नहीं है। तो बेहतर है मैं माथा बोड़ी काय को करूं, सीधा किसको बनाने को बोलूं? तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि बचे हुए जो 25,000 और आगे के कितने हैं 17,000, वो क्या करने चाहिए? सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर देने चाहिए। वो क्या कर देने चाहिए? सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर देने चाहिए। ठीक है, तो ए का 10,000 मैन्युफैक्चर करेंगे, सब कॉन्ट्रैक्ट कितना करेंगे? 42,000 सब कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसा टोटल कितना हो जाएगा? 52,000 हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? ए का। बी का तो पूरा का पूरा ही कैसे बनाने वाले हैं? सब कॉन्ट्रैक्टिंग से। बताओ कितना? 48,500, पूरा 48,500। अच्छा, सी में सब कॉन्ट्रैक्टिंग ही हुआ उसका भी, कितना? 26,500, पूरा सब कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे 26,500। और डी में पूरा का पूरा क्या करेंगे? मैन्युफैक्चर करेंगे 30,000। क्या ये मेरा ऑप्टिमम मिक्स या डिसीजन हो गया है? हाँ या ना? 30,000 बराबर। कंसेप्ट समझ में आया क्या? पक्का सबको समझा क्या? कैसे डिसीजन लिया, इसके हिसाब से क्या बना देना है मुझे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। चलो इतना पहले अपन लिख लेते, उसके बाद अपन क्या करते, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। दिख रहा है ना सबको? चलो छापते चलो। है 56% पे तो दिख ही रहा होगा। हाँ, छापते जाएंगे। चलो वर्किंग नोट नंबर 1 लिख के छाप देंगे सब चीज। थोड़ा सा माइन्यूट है, देख के जरा बराबर करते चले चलेंगे। थोड़ा सा और बड़ा करूं? जाने दो बाहर स्केल। अच्छा पहले ये कहां बची है? इस जगह नहीं बची है ना। इतना चलेगा? चलो ठीक है, लिख लो। पहले मैंने कंट्रीब्यूशन निकाला है या सेविंग निकाली है, लिखते चलेंगे। छाप देंगे फटाफट। पहला वाला आर्स वाला स्केल है, दूसरा वाला यूनिट का स्केल है। दोनों स्केल डालना, आर स्केल से यूनिट स्केल एंड सो ऑन। बाकी कुछ नहीं है, चित्रकारी है, ड्राइंग है, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो ड्राइंग है। लिखते चलें। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर लिखते चलें।
और बड़ा करूं क्या? वैसे भी वो आखिरी वाला ऑप्शन 498 कुछ काम का है नहीं, क्योंकि आपको अगर पहले ही 6000 पे क्या आ रहा है, मतलब 6000 सी का और ए का 17000, वो दोनों मिला के लॉस आ रहा है, तो उसके बाद तो लॉस आना ही आना है। मतलब वो लास्ट वाला ऑप्शन आपने एग्जाम में भी बनाया नहीं बनाया कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये काई के बाद 4,02,000 नहीं 4,50,000 के बाद, ये 4,50,000 के बाद आपने बनाया नहीं बनाया कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेंसिबल नहीं है, क्योंकि वहां तो क्या अपने पास 48,000 आवर्स है, उसमें 6,000 यूनिट बनेंगे। वो सी में 6,000 में पहले ही दिख रहा है 12,000 आएगा, तो कहां से कुछ होने वाला है। मतलब ये 38,000 वाला ऑप्शन लिखा नहीं लिखा एक ही बात है। यहां 38,000 का लॉस हो रहा है ना लास्ट में, वो वाला ऑप्शन सेंसलेस है। मतलब अल्टीमेटली आंसर यहीं तक लिखना चाहिए था हमने, ये 4.5 लाख तक इतना ही लिखना चाहिए था, हमारा पार्ट इतना ही। मगर ठीक है, लिखना चाहो यहां तक लिख दो, 498 तक लिख दो। हाँ क्यों नहीं समझे? तेरे को उसको क्या करना है, तेरे को तो उसको डिसीजन ये देना है। तूने ये बना दिया, नीचे तूने लिख दिया ऑप्टिमम मिक्स क्या है, मैं कैसे कैसे प्रोडक्शन कर रहा हूं, बात खत्म हो गई। और ये इससे बेहतर तरीका नहीं है तुम्हारे लिए क्या डिसाइड करने के लिए कि मैंने क्या बनाना चाहिए। भाई मेरे पास स्केल है ना, पक्का है, मेरे पहले 1.5 लाख यूनिट में डी बनते, मेरे को समझाने के लिए टाइम लगा। अगर मैं बनाने जाऊं तो मेरे को शायद 5 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे इतना चीज बनाने के लिए, कि पहले डी में 5 मिनट भी बहुत बोल दिए मैंने, पहले 1.5 लाख में डी बन पाएंगे और जो बचे हुए बैलेंस में क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अगले वाले में मेरे को क्या आ चुका है, नो प्रॉफिट नो लॉस आ ही गया है। ऑब्वियस बात है, अगर सेकंड ऑप्शन में नो प्रॉफिट नो लॉस आ रहा है तो थर्ड ऑप्शन में तो क्या होने ही वाला है, लॉस ही होने वाला। और फोर्थ तो वो मैं बनाऊं ही नहीं, सीधा सीधा बोल दूं सब कॉन्ट्रैक्ट। मैंने सिर्फ, मैं कहां तक बनाता, सिर्फ अगर मैं 3 लाख तक भी बनाता ना तो भी डिसीजन हो जाता। मैंने अभी आपको समझाने के लिए पूरा बनाया है, लेकिन मैं सिर्फ 3 लाख तक भी बनाता तब भी डिसीजन हो जाता हमारा, क्योंकि वहां पे हमको क्या आ गया था, नो प्रॉफिट नो लॉस आ गया था। 50,000 बचा रहे थे, 50,000 फिक्स कॉस्ट लग रहा था, तो मेरा वहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ऑब्वियस बात है, अगर उसी में मेरे को 50,000 नहीं बच रहा तो उससे कम कंट्रीब्यूशन देने वाले कहां से मेरे को सेविंग देंगे, हाँ या ना। अगर मुझे प्रोडक्ट ए ही सेकंड वाले स्लैब में नो प्रॉफिट नो लॉस दे देता, ए के से नीचे है कंट्रीब्यूशन किसका, सी का, वो कहां से दे देगा मेरे को 50,000। तो मेरा डिसीजन तो सिर्फ 3 लाख तक ही खत्म हो चुका था। मैं 3 लाख तक बना के रुक जाता तो जम जाता। बात समझ में आई क्या? पक्का सब लोग लिख चुके हैं यहां तक? चलो आओ ऑप्टिमम मिक्स लिख लेते। ऑप्टिमम मिक्स लिखो, बड़ा कर देता हूं अब तो, जितना बड़ा चाहिए। ऑप्टिमम मिक्स लिख लीजिए कि मेरे को क्या सब कॉन्ट्रैक्टिंग करना है, क्या मिक्स करना है, सो ऑन। प्रॉब्लम बनाते फिर। लेट्स सी, ऑप्टिमम मिक्स के बाद अगला चीज देखते चले जाते हैं। आओ, क्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बनाना है क्या? चलिए आइए। क्या बनाने तो सारे यूनिट है, सिर्फ फिक्स कॉस्ट क्या डिसाइड हुई, 10 लाख रुपए लगेगी, ये डिसाइड हुई। 10 लाख से ज्यादा क्या नहीं लगेगी, फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगी, क्योंकि 10 लाख से ऊपर जाना हमारे लिए, सब कॉन्ट्रैक्टिंग करना ज्यादा फायदेमंद है, 10 लाख से ऊपर जाना हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। ये हमारा डिसीजन हो चुका। तो फिक्स कॉस्ट तो कितनी लगेगी, 10 लाख ही लगेगी। ऑप्टिमम मिक्स लिख चुके क्या सब लोग? आप लिख दीजिए एक बार, तो फिर मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बना के प्रॉब्लम खत्म करता हूं फटाफट। और मेरे लिए रुकने की भी जरूरत नहीं है, आप अपना बना सकते तब तक। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी मेरे लिए रुकना नहीं, ऐसा एग्जाम में ऐसा थोड़ी सर कब आएंगे, कमांड देंगे, बताएंगे। अपन कंप्यूटर थोड़े है, मैं इंटर प्रेस करूंगा तो आप उधर कुछ करेंगे नहीं तो बैठे। चलिए, अगर प्रोडक्ट मिक्स लिख चुके हैं तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बनाते हैं। अगला चीज बनाए, आइए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, जल्दी से फटाफट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी कितने प्रोडक्ट है अपने पास, क्या क्या नाम है? वाह वाह, बहुत बढ़िया बताया आप।
टोटल, बराबर, ए बी सी डी टोटल। क्या हमको कंट्रीब्यूशन पता है क्या सबके? निकाले थे क्या? नहीं निकाले थे, नहीं निकाले थे। काय को सेल वेल कंट्रीब्यूशन अब तो अब डायरेक्ट करेंगे ना, डायरेक्ट करेंगे। देखो देखो, चल ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। यूनिट कितने कितने डिसाइड हुए? फिर इसको ऐसा नहीं बनाते, इसको खड़ा बनाते, मतलब स्टेटमेंट फॉर्म में बनाते, इसको हॉरिजॉन्टल नहीं बनाते, क्योंकि उतना सब लिखना पड़ेगा तो फिर जगह चाहिए मेरे को। कोई बात नहीं, ऐसा ए बी सी डी बीच में लिखे होंगे तो उसको काट दो और पर्टिकुलर्स लिख दो। कुछ लोग पिच कर रहे हैं, हाय राम कटवा दिया, इनको सफाई के मार्क्स मिलने वाले थे। पर्टिकुलर्स, पहला प्रोडक्ट ए ले लेते, ए सीधा कंट्रीब्यूशन लेते उसका। ए क्या सब कॉन्ट्रैक्टिंग में कोई बेचने वाले, मैन्युफैक्चर करके बेचने वाले? 10,000 मैन्युफैक्चर करके, तो पहले मैन्युफैक्चरिंग वाला ले लेता हूं। ए में मैन्युफैक्चरिंग, ए में 10,000 इंटू कितने में बिकता है वो? 162, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है उसकी? 144। 18,000 नहीं रे, 1,80,000। ठीक है। ए और भी कोई मैन्युफैक्चर करने वाले? डी, उसका भी लिख देते हैं। डी कितने बेचने वाले? डी का 30,000। कितने में बेचते हैं? 118 में। वेरिएबल कॉस्ट 100 रुपए, माइनस करके 5,40,000, बराबर। उसके बाद ए का और भी बेचना है बी का में, अब सब कॉन्ट्रैक्टिंग में। चलो ए का पहले अब सब कॉन्ट्रैक्टिंग ले लेते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टिंग ए कितना? 42,000। कितने में बेचेंगे? 162। खरीदेंगे कितने में? 146। 16 रुपए आएंगे क्या? 16 रुपए इंटू 42,000, 6,72,000। 6,72,000 ए का हो चुका। बी का कितना बना के बेचना है? बी दे बताओ। 48,000। बिकता कितने में? 156। और सेलिंग प्राइस कितना है? सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट कितना है बी का? 126। बेचो 14,55,000। करेक्ट है क्या? 14,55,000। बी के बाद सी 26,500। पूरा सब कॉन्ट्रैक्टिंग करके बेचेंगे क्या? 173 में बिकता है, कॉस्ट कितनी आती? 155। 4,77,000। और डी का तो हो चुका, बस और कुछ है क्या? नहीं। चलो टोटल कंट्रीब्यूशन निकल आया 33,24,000। फिक्स कॉस्ट कितनी? फिक्स कॉस्ट आ गई 10 लाख। तो प्रॉफिट आ गया 24 लाख, 23,24,000। 23,24,000 आई क्या इतनी? हाँ या ना? पक्का? 23,24,000 सबका आ गया। चलिए कुछ चीजें मुझसे पूछ लेंगे। उधर क्या नाम है? नाम? भावना। बोलो क्या इशू क्या है? मुझसे पूछो। हाँ, बी में, डी में 18 आ रहा है। हाँ हाँ, नहीं, अरे सुनेंगे। अच्छा पहले ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट एक बार लिख लो, ये लिख लो, फिर मैं तुमको समझाता। तुम्हारा सब ये सवाल कई सारे लोगों के मन में रहा होगा, लेकिन कई सारे बोले नहीं। भावना ने भावना व्यक्त कर दी, बराबर, बाकी लोगों ने भावनाएं व्यक्त नहीं करी। मैं अभी समझाता हूं कि एक चीज वो पार्ट में समझ आ। पहले एक बार स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बना लो, फिर मैं आपको कुछ चीजें उसमें
कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट करते। पहले ही प्रॉब्लम में बहुत सारी चीजें थी और उसमें एक प्रॉब्लम और क्रिएट करके जरा अपन डिस्कशन करने की कोशिश करते, जरा ध्यान देंगे। जरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एक बार सब लोग लिख लेंगे, फिर मैं बात बताता हूं। भावना के दिमाग में एक चीज बैठी है, लिख रही है, इसलिए मैं रुका हुआ हूं। एक मिनट, लिख चुके क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी लिख चुके क्या? सब लोग लिख चुके? अच्छा। वो बोलती है कि सर आपने बताया था, जैसे एकदम शुरुआत में चलते हैं, काय पे? अपने स्केल पे चलते हैं। क्या ये स्केल नजर आ रही है सबको? है ना? मैं थोड़ी और बड़ी कर दूं और सिर्फ मैं इसमें डी और ए पे ही इसको इतना बड़ा कर दूं कि आपको सिर्फ डी और ए ही नजर आए। और कुछ नजर आ रहा है क्या अभी? नहीं। क्या आपका डिसीजन आया कि डी के 30,000 बनाओ और आपका डिसीजन आया ए के 10,000 बनाओ, बराबर? तो भावना ने सोचा कि यार ये 30,000 और 10,000 बना रहे, बराबर। अब जरा भावना मतलब कई सारे लोगों ने और भी सोचा होगा, मैं सिर्फ उसको बोलना नहीं चाह रहा, बराबर। या इवन जब मैं आपके उम्र का था तब मैंने भी सोचा था कि ऐसा क्यों हो रहा, बराबर। ध्यान दें। तो उसने सोचा कि सर देखिए आप डी बना रहे कि आपको 30,000 बनाना है, बराबर है, और ए बना रहे कि आप क्या बना रहे? 10,000 बना रहे। ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में एक जीरो ज्यादा हो गया क्या? हाथ खैर 10,000 बना रहे, ठीक है। पहले वाले में आपको 18 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, दूसरे वाले में भी आपको 18 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। पहले वाले में आप 5,40,000 कमाओगे, दूसरे वाले में 1,80,000 कमाओगे, टोटल 7,20,000 कमाओगे। और सर आपको तो फिक्स कॉस्ट 10 लाख लग जाएगी, बराबर। आपको फिक्स कॉस्ट क्या लग जाएगी? 10 लाख लग जाएगी, बराबर। और 10 लाख जब फिक्स कॉस्ट लग जाएगी तो आपको यहां 3 लाख नहीं, कितना, 2,80,000 रुपए का क्या है? लॉस है। तो सर फिर आप मैन्युफैक्चर क्यों कर रहे हो, बराबर? तो आप मैन्युफैक्चर क्यों कर रहे हो? बेहतर है कि आप ए और डी भी क्या कर लो, बंद कर दो। एक आंसर आया पूजा का, बंद ही कर दो। बेचना नहीं, फालतू लॉस हुआ हो रहा है सर, क्या समझ नहीं आ रहा कि आपको बेचना ही नहीं बोल रहे, बराबर। बंद कर दो, ताला लगाओ, बंद करो। घर में बैठ करके रोज अपनी फैक्ट्री देखना, देखा लॉस नहीं होने दे रहा, बंद कर रहा। खुशी इतनी कि बाप रे बाप, फूले नहीं समा रहे अपन, है ना? बंद करेंगे। डिसीजन ये नहीं है, ये मेरी फैसिलिटी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ही है, बराबर। फैसिलिटी ऑलरेडी क्या है? इंस्टॉल्ड। और इंस्टॉल्ड फैसिलिटी के बावजूद आपने अभी सिर्फ 1.5 लाख घंटे यूज किए हैं। आपने कितने यूज किए हैं? 1.5 लाख घंटे। आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 4,98,000 घंटों की है और आपने कितने यूज किए? एक बात बताओ, अगर कोई भी फर्म बता दो, एक भी फर्म बता दो 100% कैपेसिटी जिसकी 4,98,000 मतलब 5 लाख हो, और 5 लाख में से वो 30% यूटिलाइज करे 1.5 लाख, वो कभी प्रॉफिट में रहेगी क्या? कभी प्रॉफिट में रहेगी क्या? आपकी 100% कैपेसिटी 5 लाख घंटे की है, आप यूज कितनी कर रहे हैं? 1.5 लाख घंटे। हमने ही डिसीजन दिया सर, आपने ही तो बोला आप पलट रहे। सर आप नहीं, मैं पलट नहीं रहा हूं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मेरे को 1.5 लाख बनाना, क्योंकि मैं इंस्टॉल कर चुका हूं कैपेसिटी, इसीलिए मेरे को 1.5 लाख बनाना फायदेमंद है। अच्छा, आप अगर बोले एक एग्जाम्पल के लिए 10 लाख तो वैसे भी लगने हैं, वैसे भी लगने हैं, उसको तो नहीं बचा सकता मैं। अब अपना डिसीजन देख, अगर इनको ही कंपेयर ही करना है तुमको, तो मैंने ये मेरी यहां पर मुझे क्या लग रही है? वेरिएबल कॉस्ट लग रही है, या मेरे को कंट्रीब्यूशन 7,20,000 आ रहा है, बराबर। एटलीस्ट इससे कम मुझे कब मिलेगा? अगर मैं सब कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसकी वेरिएबल कॉस्ट क्या है? कम है। इनमें सेविंग है ना, ये डी में 8 रुपए की सेविंग है और ए में 2 रुपए की सेविंग है, तो एटलीस्ट आई एम सेविंग 10 रुपीज, बराबर। इतने ही यूनिट पे 40,000 में 30,000 इंटू 8 कितना? 2 लाख। 2,40,000 एक्स्ट्रा लगते अगर मैं कहां से खरीदता, तो बाहर से खरीदता तो, और इसमें 20,000 रुपए क्या लगते? एक्स्ट्रा लगते। मतलब मेरा और 2,60,000 का क्या हो जाता? नुकसान हो जाता। ये 2,60,000 रुपए का नुकसान मैंने बचाया है कैसे? फर्स्ट 1.5 लाख आवर्स में डी और ए बनाकर।
बात समझ में आई? बराबर। ऑपरेशन कंटिन्यू करके मैंने 7,20,000 का कंट्रीब्यूशन कमाया है, तो 10 लाख में से मैंने 7,20 कमा लिए। अब बचे हुए जो है वो मैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मटेरियल लेकर के बेच करके मैं बचा हुआ कमा लू। हाँ है ना? तभी तो मेरे को ओवरऑल में अगर आप देखें तो 23,24,000 क्या हो रहा है, मेरे को प्रॉफिट आया ना? आया ना? तो कंसेप्ट समझ में आया क्या चल रहा है? पक्का। तो ये नहीं सोचना कि पूरे के पूरे उसे वो डी और ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि बी सी और बचा हुआ ए वो फोकट में क्या करेंगे, बिकेंगे क्या? वो उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या कमा के दे, फिक्स कॉस्ट की तरफ कुछ पैसा कमा कर दे। सिर्फ डी और आप जब अजम्पशन ले रही है ना भावना, तो आपने अजम्पशन ये ले लिया कि डी और ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे 10 लाख निकाल के देने की, और उसमें भी कैसे, डी के 30,000 यूनिट की और ए के 10,000 यूनिट की। बाकी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्या निकाले, फिक्स कॉस्ट निकाले। भाई है हमारे पास सेल करने के लिए एनॉर्मस मार्केट में क्या है, डिमांड अवेलेबल है। मैं ए मर्जी चाहे जितने बेचूं, मैं सी मर्जी चाहे जितने बेचूं, बी मर्जी चाहे जितने बेचूं, मेरे पास सेल के लिए क्या नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। मेरा प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं घर में बनाने जाता हूं तो वो महंगा पड़ रहा है। बराबर है? वो ऐसा क्यों होता? ये बहुत लोगों का प्रॉब्लम है, ये बहुत लोगों का प्रॉब्लम है। आज मार्केट में से सब लोगों ने क्या कर लिया, ओवर इंस्टॉल, मतलब कैपेसिटी ओवर इंस्टॉल कर रखी है। 4,98,000 आर्स की जरूरत नहीं है। बराबर। एक इंसिडेंट सुनाता, बात निकली है तो सिर्फ एक इंसिडेंट सुनाता हूं, मतलब क्या हुआ एंड हाउ वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर वेरी हेल्पफुल इन सच काइंड ऑफ डिसीजंस। एक मेरा फ्रेंड है, स्कूल में था फ्रेंड, 10th तक हम साथ में पढ़ते थे। वही होशियार चंद मेरे बगल में पढ़ता था, वही बराबर, 85% वाला। बराबर। वो 85, अपने 58। बराबर। अब 85% वाला। स्कूल में 10th तक हम पढ़ते थे साथ में, बाद में कभी मिले नहीं। बहुत साल, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया से अभी 5-6 साल पहले एक बार स्कूल में एल्यूमनी हुई, तो सब भाई रहता ही उत्साह रहता है, आप लोगों जैसा रहता है वैसा हम लोगों को भी रहता है। और जितना क्या होता चला जाता है, उम्र बीतती जाती है, उतना ही नॉस्टैल्जिक ज्यादा फील करता है बंदा। आप लोगों को भी होगा जैसे जैसे उम्र बीतती जाएंगी। तो एल्यूमिनी हुई, सब लोग मिले, वो फ्रेंड वापस मिले बचपन के, फिर बातें ये वो जानते ही हैं, तो फिर वापस से मिलना जुलना हो गया। एक दिन उसका फोन आया, यार बोले कभी फैक्ट्री विजिट कर। मैं बचपन में गया था उसके फैक्ट्री में, मतलब जब स्कूल टाइम पर उसके फादर की फैक्ट्री थी, करीब 100-150 साल से उनका काय का से लोहा स्टील का काम है उन लोगों का। बराबर। तो मैंने कहा, बोला भाई कभी आ एक बार फैक्ट्री विजिट, यार बहुत लॉस हो रहा है। 85% वाला 58% वाले को पूछ रहा है। बराबर। आई एम सेइंग इंटेलिजेंस इज नॉट शोन बाय परसेंटेज। बराबर। मैं ठीक है आता हूँ। बोला CA बन गया, पता चला है। मैंने कहा पता क्या चला है, मैं बनने ही वाला था, मेरे कौन से बाप की फैक्ट्री है। खैर बट भाई बोला ठीक है। मैं गया तो बोला, मैंने कहा MIDC में ही ना, उसकी पुरानी फैक्ट्री MIDC में थी। तो बोला नहीं एक और फैक्ट्री लगाया हूं। मैंने अच्छा 2 फैक्ट्री हो गई तेरी, बहुत बढ़िया। अबे काय का बढ़िया, लॉस ही लॉस हुआ चला जा रहा है। मैं आता हूं भाई, बूटी बोरी गया उसकी फैक्ट्री देखने एक दिन से। बोला बहुत लॉस हो रहा है यार। मतलब क्यों हो रहा है? मैं बोला चल तेरी फैक्ट्री देखते हैं, इतने सालों बाद आया हूं, चल फैक्ट्री तो दिखा। गया, नया बनाया, एकदम बड़ा सारा फर्नेस, ये वो। बचपन में देखी थी मैंने उसकी फैक्ट्री, तब छोटी लगती थी, मतलब मैंने देखा, मैंने कहा MIDC वाली तो छोटी, हाँ बोले ये बड़ी वाली फैक्ट्री है। मैंने अच्छा देखा, मैंने फैक्ट्री मैं लौट के आया। मैंने ऐसे फर्नेस जहां वो स्टील क्या गर्म करते ना ताकि पिघलाते, जहां पर जिस किसी में वो फर्नेस, बहुत बड़ा सारा फर्नेस लगा हुआ था। मैं जबरदस्त साइज है यार, उसको देख के ही ऐसा लगा कि भयंकर है, चिमनी विमनी बाहर से भी बड़ी दिखाई देती। मैं गया, एक काम कर जरा बैलेंस शीट मंगा। मैंने जस्ट ऐसे बैलेंस शीट रीड करना शुरू किया। बैलेंस शीट रीड किया तो ऑब्वियस बात है, अपन तो क्या देखते, खर्चा काय में ज्यादा हो रहा है, ऑब्वियस ही बात है भाई। चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या मतलब है कि सेल साइड तो अपन देखते ही नहीं। बोला तेरे को ऑर्डर बहुत है? अरे भैया ऑर्डर तो भयंकर पड़े रहते। बोले ये देख ऑर्डर ज्यादा है लेकिन लॉस होता तो अपन रिटर्न कर रहे हैं।
और रिटर्न कर रहा है, ऑर्डर रिटर्न कर रहा तू, और इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा रखी है तू, ऑर्डर रिटर्न कर रहा। बोला यार कैपेसिटी तो अपन डे नाइट चलाऊं इतनी कैपेसिटी है, लेकिन अब लॉस होता चला जा रहा तो मैं ऑर्डर लेता नहीं। बोला रिटर्न कर रहा है। बोला ठीक है भाई, रिटर्न कर रहा है तो सेल साइड तो देखने का मतलब नहीं है। परचेज साइड में देखता चला गया तो एक खर्चा अचानक मेरी स्टोर्स एंड स्पेयर्स पर नजर अटकी, काफी खर्चा था बराबर। मैंने कहा यार ये स्टोर्स एंड स्पेयर्स में क्या है? बोले होंगे यार वो बोरे जो लोहे का काम करते हो, खींचते ये वो लगाते, वो इनगट स्लैब और रोलिंग मिल थी बेसिकली उसकी बराबर। तो वो लोहे का काम करते हैं तो वो सब पैरों में गमबूट पहनते, उस पर बोरा बांधते, वो सब खर्चा होगा। मैंने कहा बोरे का खर्चा तेरा 50 मतलब करीब करीब 15 करोड़। बोला मैं दिमाग खराब है तेरा? बोले वही होगा यार, और क्या होगा, बोरे लगते हैं, वो हैंड ग्लव्स लगते हैं, वो कुछ स्टोर ऑयल और ग्रीस। मैंने कहा वो ये सब चीजें लगती है, वो उसका खर्चा 15 करोड़। बोला एक काम कर, अकाउंटेंट को बुला। अकाउंटेंट आया, मैंने कहा ये क्या है 15 करोड़ में, क्या 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 खर्चे है? मैंने कहा फाइल निकाल। उसने फाइल निकाली। फाइल निकाली तो उसमें उसने कोयला भी जो लगता वो भी काय में बुक कर रखा था, स्टोर्स एंड स्पेयर, सिर्फ ग्लव्स और काय का खर्चा नहीं था। बोला यार कोयले का मैंने ऐसे ही उसके टर्नओवर पे, कोयला करीब उसका टर्नओवर मान लो कुछ 30 करोड़ के आसपास या शायद 40 करोड़ के आसपास। मैंने कहा तेरे को 35% के आसपास कोयला लग रहा? अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट बना रहा तू, 35 रुपए का कोयला? बोला हाँ यार कोयला बहुत लग रहा है आजकल, पता नहीं गाड़ी आती ट्रक का ट्रक क्या हो जाता। अभी 3 करोड़ रुपए की सीसी लिया हूं यार, पूरी की पूरी खत्म हो गई और कुछ नहीं किया, उसमें ब्याज दे रहा 11-12%। मैंने कहा तेरे को कोयला मेरे हिसाब से ज्यादा लगा। मैंने कहा चल तू एक बार वापस चल, तेरे मेरे को फैक्ट्री दिखा। मैंने फैक्ट्री दिखाया, मैंने ऐसा फर्नेस देखा, फर्नेस का ये डायामीटर, मतलब ऐसा ये अपने हॉल जितना बड़ा डायामीटर। मैंने कहा यार इतना बड़ा फर्नेस, अपन फिर से चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट मेरे को फिजिक्स हमेशा पसंद था। आई वॉज वेरी गुड एट साइंस ऑलवेज, मेरे सिर्फ साइंस में ही नंबर आते थे, बाकी काय में नंबर नहीं आते थे। मैंने 2 महीने इंजीनियरिंग करी है। यस, आफ्टर मतलब मेरे 56% इन क्लास 10, 98% इन क्लास 12। ऐसा 2 साल में क्या हुआ पूछना नहीं, ऐसा 98% इन पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, 98% इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स क्लास। मेरे को एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना था। आई वॉन्टेड टू बिकम, प्लेन बनाने थे मुझे। आई वॉज वेरी मच से, मतलब मेरे आइडल रहे हैं अब्दुल कलाम साहब। मैं उनको देखता था और मेरे को ऐसा लगता था नहीं नहीं, ये बंधन जो किया ना वो अपने को करना है, ये बंधन जो किया वो अपने को करना है। दैट्स वाई मैंने वो 11वीं 12वीं पढ़ी है। वो पढ़ा कि मेरे को एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करनी। मुझे कहीं से पता चला कि वो एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, अपन ने भी डिसाइड किया, थे कि नहीं थे ये मैंने कभी चेक भी नहीं करने की कोशिश किया। किसी फ्रेंड ने, किसी ने बता दिया कि अब्दुल कलाम साहब क्या थे, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किए थे। अपने दिमाग में घुस गया कि अपने को क्या करना है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करनी है। बट 98% मैंने फिर 2 महीने इंजीनियरिंग करी। नागपुर में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर करी। पापा बाहर नहीं जाने दे रहे थे, नहीं तू बाहर गया तो मुश्किल है, तेरे लक्षण नहीं है कि तेरे को बाहर भेजा जाए। मैंने कहा ठीक है भाई जैसा मर्जी आपकी। बट 2 महीने मैंने इंजीनियरिंग करी, फिर वापस आकर के क्या करी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करी। खैर तो मैंने कहा यार मेरे हिसाब से ये जो फर्नेस है ना, मैंने कहा कैसे बना है? बोले अपना 125 साल से काम है, अपन ने डिसाइड कर लिया कितना डायामीटर। मैंने कहा अबे इंजीनियर काय के लिए रहते हैं? तू इंजीनियरिंग क्यों कर रहा है? तूने 12th के बाद बीकॉम किया, बीकॉम के बाद धंधे पर आके बैठा, तू डिसाइड कर रहा है कि डायामीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्नेस कितना बड़ा रहेगा। मैंने कहा मेरे हिसाब से ये डायामीटर जो देख रहा हूं, मेरे हिसाब से गड़बड़ है बॉस, यहां गड़बड़ है। खर्चा भी बता रहा है कि यहां गड़बड़ है। तेरा जो कोयला, बोले कोयले की गाड़ी आती, पूरी की पूरी गाड़ी लग जाती, तेरा कोयला से भी ये फर्नेस को गर्म कर रहा। तूने 3 करोड़ रुपए लिए बैंक से और रुपए को आग लगा दी।
मेरे हिसाब से ये है। बोला भाई कोई इंजीनियर है तो बता। मैंने कहा मेरा एक फ्रेंड है, ही इज मैकेनिकल इंजीनियर, बट वो आकर के तेरे को बता सकता है। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा भाई आकर जरा देख, इसका फर्नेस जो बनाया है वो दूसरे दिन आया 2.5 गुना साइज का था, जिस साइज का उनको प्रोडक्शन चाहिए ना उससे 2.5 टाइम्स के साइज का क्या बनाया फर्नेस। और आग लगा लगा के किसको गर्म कर रहे हैं, फर्नेस को गर्म कर रहे हैं। बैंक से लोन ले रहे और किसको गर्म कर रहे हैं, फर्नेस को गर्म कर रहे हैं। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव दिस एबिलिटी टू सी कि कहां खर्चा ज्यादा हो रहा है, कहां खर्चा कम। ऐसा नहीं सोचना कि मेरा साइंस नहीं है, मेरा फिजिक्स नहीं है, मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है। भाई मेरे को कॉस्ट समझ में आती ना, खर्चा समझ में आता ना, उसको बताया, फिर उसने चेंज किया, अगले साल बंदे का चीज नॉर्मल प्रॉफिट में आने लगा 85% फिजिक्स है ना। और हम क्या लगा रहे हैं कंसेप्ट में। खैर एनीवे, काय पर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बन चुका ना, सब चीज बना चुका। कौन सा क्वेश्चन क्या? नहीं मैं तो एक आधा हजार, नहीं एक आधा और किस्सा नहीं, फालतू बात है। हीरो देखना, बोले सर 10 ही मिनट बचे हैं, एक आधा और किस्सा और आज का समाप्त करो, है ना, पुराण खत्म करें। मेरा आज की सभा खत्म होती है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आई एम मोटिवेटिंग कि आप सिर्फ डोंट गो बाय दिस, ऐसे नहीं चलना। सामने गाजर लटकी हुई, अपन दोनों तरफ ये लगा हुआ है, गाजर को देखते हुए चले जा रहे हैं, ऐसा कंसेप्ट नहीं काम करेगा आपका। जब आज चार्टर्ड अकाउंटेंट हो ना, आई एम सेइंग आप है ना पैसे के इर्द गिर्द ही हो हर समय। आप जब सीए बनते हैं ना, आप पैसे के आजू बाजू रहते हैं हर समय। हर समय आपको एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप कमा पाए, हर समय एक अपॉर्चुनिटी रहती है। द ओनली थिंग इज आपको वो अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है। क्लाइंट को स्क्रूटनी की नोटिस आई ना, खुश रहना, नहीं फावड़ा लेके नहीं रहे, ऐसा एकदम ऐसा नहीं रहता। अल्टीमेटली भी एक और बात भी याद रखना, आज ये बात गांठ बांध लेना, मेरा दोस्त मेरा क्लाइंट है, मैं क्लाइंट का पैसा बचाऊंगा, क्लाइंट को फंसाने की कोशिश नहीं करना, कभी नहीं करना, नेवर नेवर नेवर। इवन हमारे पैसे नहीं भी दे रहा ना, तो भी क्लाइंट को फंसाने की कोशिश नहीं करना, उल्टा काम नहीं करना। हमारा दोस्त हमारा क्लाइंट है, हमारा दोस्त इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं है, हमारा दोस्त कमिश्नर नहीं। चाहे कितनी भी अच्छी दोस्ती हो उन लोगों से, वो कुर्सी है बॉस। आज वहां कोई है, कल कोई और है, वहां बदलने वाला, तुम्हारा क्लाइंट नहीं बदलने वाला, वो कुर्सी बदल जाएगी। आज आपका फ्रेंड है, आपको फेवर कर दिया, बात ठीक है, आप क्लाइंट का बचा के लेकर आ गए। आप क्लाइंट से बताओ ना कि मैंने ये बचाया, मैं इतना उसमें से मेरे को चाहिए। नहीं देगा, मेरे को मालूम है, हाँ मैं जानता हूं नहीं देगा, प्रैक्टिस में नहीं देता बंदा, बट वो कब देता है, जब वो उसकी गर्दन फंसी रहती तभी देता, मैं जानता हूं। ठीक है, उधर आपने 5-10% थोड़ा इधर उधर कर लिए, बात समझ में, वो सबका वो दैट इज डिफरेंट, बट स्टिल आपका क्लाइंट का बचेगा तो आपका बचना चाहिए। हमारा क्लाइंट कौन नहीं है, से इनकम टैक्स ऑफिसर हमारा फ्रेंड नहीं है, हमको उसको चीजें लॉ में बिठा के समझानी है, रेस्ट इज डिफरेंट थिंग, उस पर मैं बात नहीं करना चाहता, है ना। खैर एनीवे, क्वेश्चन नंबर काय पर आ जाएंगे, 50 पर आ जाएंगे। ध्यान दो, क्या यार आज 55 का टारगेट था, खैर हो ही जाएगा टारगेट तो कंप्लीट, 4 होमवर्क देंगे और क्या होगा। अल्टीमेट बात है ना, टारगेट तक तो पहुंचेंगे ही। कौन सा क्वेश्चन देखना है? 50 एग्जैक्टली उसी टाइप का है जो अभी अपन ने किया। देखो उधर दिख रहा होगा आपको, यूनिट्स अभी आर्स के हिसाब से था, ध्यान देना प्रोडक्शन यूनिट के हिसाब से क्या है आपकी बार कॉस्ट लग रही है। चलो होमवर्क करो, प्रॉब्लम नंबर 50 होमवर्क बराबर 50th प्रॉब्लम होमवर्क, 50 नंबर का प्रॉब्लम होमवर्क। नेक्स्ट, नहीं 55 तक होमवर्क नहीं रहे, ऐसा बच्चों की जान थोड़ी लेंगे, एक तो करवाएंगे फिर तो क्या हो गया, सुबह आना है तो क्या हो गया, ठीक है 2 होमवर्क तो लोगे ना, हाँ ठीक है 2 तो लोगे ना, 10:30 बजे आओगे ना कल मॉर्निंग में, 2 तो करके आओगे, ठीक है चलो कोई नहीं।
आज याद रखना कि कल सुबह आना है तो 2 होमवर्क किए तो कल से परसों शाम को आना है, हाँ? तब अपन भूल जाते हैं कि नहीं नहीं सर जरा बड़ो था, है ना? आओ संडे है ना, अभी कुछ एग्जाम तक कुछ संडे वनडे नहीं। आओ कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, गोल्डन पेट। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं और एक होमवर्क देखते हैं, फिर कल बात करते हैं। कोई नहीं। गोल्डन पेट स्पेशलाइजेस, क्वेश्चन नंबर 51। एक ही होमवर्क दिया अभी तक 50, वो एग्जैक्टली वैसा ही था जैसा 49 किया। गोल्डन पेट स्पेशलाइजेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ 1 लीटर प्लास्टिक बॉटल। क्या बनाता है? 1 लीटर प्लास्टिक बॉटल। द फर्म्स कस्टमर इंक्लूड डेयरी प्रोसेसर, फ्रूट जूस मैन्युफैक्चरर एंड मैन्युफैक्चर ऑफ एडिबल ऑयल। द बॉटल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेस कॉल्ड blow molding. A machine heats plastic to melting point. A bubble of molten plastic is formed inside a mold and a jet of hot air is forced into the bubble. This blows the plastic into the shape of this mold. The machine releases the mold bottle and employee trims of any flashing and bottle is complete. वाह क्या जबरदस्त तरीका है। बोला इतना सा ट्यूब रहता है, उसमें से गर्म हवा डालते, जम के ब्लो करते तो बोतल बन जाती। इतना बताया उसने, पूरा जितना भी बोला ना, और फिर वो मशीन को मैं बोतल रिलीज कर देता कि बोतल बन गई। ठीक है भाई। अच्छा वह ढक्कन कैसे बनाते बताया नहीं, है ना। द फर्म हैज 4 मोल्डिंग मशीन ईच केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 बॉटल्स पर आवर। हर बॉटल कितना, हर मशीन कितना बना सकती है? अभी तक जितना भी पढ़ा उसमें इतनी काम की इंफॉर्मेशन कि हम 1 घंटे में 100 बॉटल बना सकते हैं, बराबर। द फर्म एस्टिमेट दैट द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ बॉटल इज 20 पैसा। 20 पैसा एक बॉटल का प्रोडक्शन कॉस्ट आता है। द बॉटल्स आर सोल्ड फॉर 50 पैसा। 30 पैसा कॉन्ट्रीब्यूशन उधर ही लिख देते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन 0.30। 30 पैसा मेरे को क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन। मैनेजमेंट हैज बीन अप्रोच बाय अ लोकल टॉय कंपनी दैट वुड लाइक टू द फर्म to produce a mold plastic toy for them. The toy company is willing to pay 3 per unit for the toy. कितना पे करने को तैयार है? एक बंदा आया बोला 3 रुपया देता हूं, मेरे को क्या बना के दो? खिलौना बना के दो, बराबर। The variable cost of manufacturing is 2.4। 60 पैसे कंट्रीब्यूशन है क्या पर यूनिट? हाँ है ना, ठीक है 60 पैसे। In addition, Golden Pet Limited would have to incur a cost of 20,000 to construct the needed mold exclusively for this order. Specific fixed cost कितने की है? 20,000 रुपए की स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। Because the toy uses more plastic and is of more intricate shape than a bottle, a molding machine can produce only 40 units per hour. पहले कितने बनते थे? 100 यूनिट पर आवर। 1 यूनिट पे कितना कंट्रीब्यूशन कमाते थे? 30 पैसा। 100 यूनिट पे कितना कमाएंगे? 30 रुपए। क्या पर आवर कंट्रीब्यूशन ऑफ काय का? बॉटल। बॉटल का पर आवर कंट्रीब्यूशन पर आवर 30 रुपए है क्या? हाँ या ना? 30 पैसा 1 यूनिट पे, 1 घंटे में 100 यूनिट बनाते, 30 रुपए पर आवर अपन काय पे कमाते थे क्या? अरे अपने को तो मैं 1 मशीन, 4 मशीन मिलके थोड़े, हर मशीन 1 घंटे में 100 बॉटल बनाती। मेरे को क्या करना 4 मशीन का? मेरे को तो 1 घंटे का। अब कोई भी मशीन पे चले, पहले पे चले, दूसरे पे चले, तीसरे पे, चौथे पे चले, अगर 4 पे चलेंगी 1 घंटा तो 400 बनाएंगी, 120 देंगी चारों का मिला के। मेरे को तो 1 मशीन 1 घंटे के लिए अगर चली रे चली तो फिर कितना कंट्रीब्यूशन आया? बोलो 30 रुपए कंट्रीब्यूशन आया, बराबर, ठीक है। अगर क्या बनाया तो बॉटल। और वही चीज अगर 1 घंटा क्या चली, क्या 40 यूनिट बनते? हाँ या ना? 40 टॉय बनते, 40 इंटू 60 पैसा, क्या 24 रुपए कंट्रीब्यूशन पर आवर आएगा टॉय का? हाँ या ना? कैसे निकाला? 40 इंटू 0.60। यहां तक समझ गया क्या? पक्का। तो हम कंट्रीब्यूशन पर आर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टॉय पर आर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बॉटल, मेरे 6 रुपए क्या जा रहे हैं? नुकसान हो रहा है, बड़ा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 6 रुपए है, ऐसा दिख रहा है। आगे, और इसके अलावा 20,000 का क्या भी लगता है? एक मोल्ड भी लगता है अपने को अलग से, बड़ा। कंस्ट्रक्शन दैट नीड अ मोल्ड कहां गया? हाँ,
Because the toy uses more plastic and more intricate shape than a bottle, a mold machine can produce only 40 units per hour. The customer wants 1 lakh unit. Customer क्या 1 लाख यूनिट चाह रहा है. Assume that Golden Pet has a total capacity of 10,000 machine hours. 10,000 मशीन आर. हाँ या ना. 1 घंटे में कितना बनाता है? 40. 10,000 में 4 लाख बना लेगा. अपने को तो 1 ही लाख देने, बराबर ना. ठीक. अवेलेबल ड्यूरिंग द पीरियड इन विच द टॉय कंपनी वांट्स द डिलीवरी ऑफ टॉय. द फर्म्स फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉय मोल्ड ड्यूरिंग द सेम पीरियड विल बी 2 लाख. खैर वो तो फिक्स कॉस्ट का कोई मतलब नहीं है. जो टॉय को मैन्युफैक्चर करने के लिए लग रही है उसको छोड़ करके जो भी लग रही है वो तो वैसे भी लगेगी 2 लाख. तो वो दैट इज ऑफ नो इंपॉर्टेंस, बराबर. इन शॉर्ट क्या मैं ऐसा बोलूं, 1 लाख देने, 1 लाख डिवाइडेड बाय 40, 2,500 घंटे जाएंगे. हाँ या ना. 2,500 घंटे में तुम्हारे कितने कमा सकते थे तुम? 30 रुपए. लेकिन अब कितने कमा पाएंगे? 24 रुपए. 6 रुपए का लॉस होगा ऐसा बोलेंगे 2,500 घंटों पे पर आवर. आगे. If the management predicts that demand for its bottle will require the use of 7,500 machine hours or less during the period, should the special order be accepted? Yes. अगर मेरे पास 2,500 ही उसको बना के देने के लिए लग रहे हैं और 2,500 ही क्या है घंटे अवेलेबल है, 10,000 की कैपेसिटी, 7,500 में बॉटल बना लेंगे, 2,500 में क्या बना लेंगे? टॉय बना. सॉल्व नहीं करना, ऑडिट करना. देखते जाओ, पहले वाले का आंसर देखते चले जाएंगे. खैर अच्छा पढ़ लेते चारों ऑप्शन फिर एक एक. क्या मैनेजमेंट 2,500 घंटे बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए? हाँ बनाने चाहिए. नेक्स्ट. इफ द मैनेजमेंट प्रेडिक्ट्स दैट द डिमांड फॉर द बॉटल विल बी हायर देन द एबिलिटी टू प्रोड्यूस बॉटल, शुड द ऑर्डर बी एक्सेप्टेड एंड व्हाई? क्या बोल रहा है? इफ द मैनेजमेंट प्रेडिक्ट्स दैट द डिमांड फॉर इट्स बॉटल विल बी हायर देन इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस बॉटल्स. उसकी बॉटल प्रोडक्शन की एबिलिटी कितने आवर्स की है? 10,000. लेकिन डिमांड इससे क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी. क्या ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए? यस और नो? बॉटल में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, 30 रुपए पर आ रहा है ना, और उधर कंट्रीब्यूशन कितना है? 24 रुपए पर आ रहा है. तो मैं 24 रुपए वाला क्यों करूंगा जब मेरे को 30 रुपए पर आवर मिलेगा? तो क्या करना चाहिए? बॉटल ही बनानी चाहिए. क्या नहीं बनानी चाहिए? तो सेकंड का आंसर है नो. व्हाई? बिकॉज द कंट्रीब्यूशन ऑफ पर आवर ऑफ बॉटल इज मोर देन कंट्रीब्यूशन पर आवर ऑफ. तीसरा पार्ट. इफ द मैनेजमेंट हैज लोकेटेड अ फर्म दैट हैज जस्ट entered the mold plastic business, this firm has considerable excess capacity and more efficient molding machine and is willing to subcontract the toy job or any portion of it for 2.8 per unit. एक अपने को सब कॉन्ट्रैक्टर मिल गया, बोला 2 रुपए 80 पैसे में मैं क्या करूंगा? बना के देता, बराबर. इट विल कंस्ट्रक्ट इट्स ओन टॉय मोल्ड. खुद का ही मोल्ड भी बनाएगा. वो 20,000 रुपए का जो खर्चा लग रहा है वो भी अपना बच जाएगा. डिटरमाइन गोल्डन पेट लिमिटेड मिनिमम एक्सपेक्टेड एक्सेस मशीन आवर्स कैपेसिटी नीडेड टू जस्टिफाई प्रोड्यूसिंग एनी पोर्शन ऑफ ऑर्डर इटसेल्फ रादर देन सब कॉन्ट्रैक्टिंग इट एंटायरली. आपको निकालना है कि हम सब कॉन्ट्रैक्ट ना कर कर खुद कब बनाएंगे. मेक और बाय वाला. एक बात बताओ, वो कितने में दे रहा है? 2 पॉइंट. खुद बनाते तो कितने में बन जाता? 2.4. क्या 40 पैसे बचाओगे? 40 पैसे बचाओगे और तुमको घर में खर्चा फिक्स कॉस्ट कितना? 20,000 का है. 20,000 डिवाइड बाय 40 पैसा कितना? 50,000 यूनिट या उससे ज्यादा का क्या रहेगा? ऑर्डर रहेगा. तो तुम्हें क्या आर्स में पूछा है क्या उसने? आर्स में 1 घंटे में कितना बनाते? 40 डिवाइड बाय 40 कर दो, कितना? 50,000 डिवाइड 1250 घंटों से ऊपर के ऑर्डर मिले तो क्या करने का? मैन्युफैक्चर करने का. अदरवाइज क्या करने का? सब कॉन्ट्रैक्ट. कंसेप्ट समझा क्या? ये एक बार फिर से बोलता हूं, किसी को समझ में आ गया होगा तो सुन लेंगे.
बराबर, नहीं समझाऊंगा तो सुन लेंगे। हमने कहा कि अगर मैं खुद मैन्युफैक्चर करने जाता तो 20,000 का मोल्ड लगता अपने को, बराबर, और कॉस्ट कितनी आती, ₹2.40, और वो बंदा वो मोल्ड लेगा और कॉस्ट कितनी आएगी, ₹2.80। तो मेरे 40 पैसे सेव हो रहे मैन्युफैक्चरिंग में, 40 पैसे मैन्युफैक्चरिंग में सेव हो रहे, जो कि मैंने ₹2.80 माइनस ₹2.40, वेरिएबल कॉस्ट का सेविंग है। और फिक्स कॉस्ट एक्स्ट्रा कितनी लग रही, 20,000। तो मेरा कॉस्ट बीईपी, जिसको अपन हमेशा कॉस्ट बीईपी बोलते हैं, डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट, वो कितने यूनिट पे है, 50,000 यूनिट पर है, 50,000 यूनिट पर। एक घंटे में कितने यूनिट बना सकता हूं वाले, 40। तो कितने घंटे लगेंगे, 1250। 1250 या उससे ज्यादा का अगर ऑर्डर मिले तो क्या करना चाहिए, खुद बनाना चाहिए, अदरवाइज क्या करना चाहिए, सब कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। काय का आंसर आ गया, थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट देख लो क्या बोलता है। द मैनेजमेंट प्रेडिक्ट दैट इट वुड हैव 1600 आवर्स ऑफ एक्सेस मशीन आवर्स। मैनेजमेंट का प्रेडिक्शन है कि मेरे पास 1600 घंटों का क्या रहेगा, बोलो, एक्सेस प्रोडक्शन आवर्स रहेगा। अपना कहां पर आया, 1250। तो 1600 पे अपन ने खुद ही मैन्युफैक्चर करना चाहिए, बराबर, available during the period. Consequently, it accepted the toy order and subcontracted 36,000 unit. 1600 घंटे में कितने बना पाऊंगा मैं, 1600 घंटे में कितने बना पाऊंगा, 1600 इंटू 40, 64,000 बना पाऊंगा। 1 लाख का ऑर्डर है, 64,000 अगर मैं बना लूंगा तो 36,000 क्या करने पड़ेंगे, सब कॉन्ट्रैक्ट देने पड़ेंगे, बराबर, 36 टू द अदर प्लास्टिक कंपनी। इन फैक्ट द डिमांड ऑफ बॉटल टर्न्ड आउट टू 9 लाख। हमको लगा था 8,40,000 की ही क्या आएगी, डिमांड आएगी, अपनी कितनी आ गई, 9 लाख यूनिट की। 9 लाख यूनिट, क्या एक घंटे में 100 यूनिट बनाते हो, तो 9 लाख बनाने के लिए 9,000 घंटे लगेंगे, तो तुम्हारे पास 1000 घंटे ही बचे, बराबर। तुम्हारा प्रिडिक्शन एरर 600 घंटे का हो गया, गलती हो गई ना 600 घंटे की, बराबर। The firm was able to produce only 8,40,000 unit because it has to produce the toy. अब अपने को 9 लाख की डिमांड थी, लेकिन बॉटल कितने बनाने पड़े अपने को, 8,40,000 ही बना। What was the cost of prediction error? Failure to predict the demand correctly. तुमने डिमांड करेक्टली क्या नहीं की, प्रेडिक्ट नहीं की, इस चक्कर में तुम्हारा कितना नुकसान हो गया, बराबर। मुझे बताइए, ये जो 60,000 है कम बना पाए, 60,000 बनाने के लिए क्या 600 घंटे लगते हैं, हाँ या ना, और 600 घंटे पे अपन कितना कमा सकते थे, 30 रुपए, लेकिन हमने उन 600 घंटे पे कितना कमाया, 24 रुपए। क्या 6 रुपए का नुकसान हो गया, क्या 3600 रुपए का नुकसान हो गया, हाँ या ना। देखो तो डी पार्ट का आंसर देखो। अच्छा, अब आंसर पे चलते चले। पहला वाला आंसर वो क्या बोल रहा है, अगर मैं 1 लाख बनाता हूं क्या मेरे को प्रॉफिट, द गोल्डन पेट हैज सरप्लस ऑफ 2,500 मशीन आवर्स। सिर्फ वहां चेक कर लो, आप चेक कर लो एक एक का आंसर। द स्पेशल ऑर्डर ऑफ 1 लाख टॉय रिक्वायर्स 2,500 आवर्स, उनके लिए भी कितने लगेंगे बोलता है, 2500। इन दैट केस मैं 2500 घंटे पे कितना कमा पाऊंगा। वहां बोल रहा है 1 लाख टॉय पे आपको 60 पैसे मिलेंगे, हाँ या ना, तो 60,000 आपका कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, उसमें से फिक्स कॉस्ट 20,000 है, तो तुमको एडिशनल तुम कितना कमा सकते हैं, 40 है। हमने इतना लंबा बोलने की जरूरत ही नहीं, हम क्या बोल सकते हैं, सीधा सीधा 2,500 घंटे क्या है, फ्री है, बराबर, फ्री है। 3 रुपए में देता है हमको, 2 रुपए 40 क्या आती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, क्या मेरे को 60 पैसे आती है, बराबर। 60 पैसे में इंटू 1 लाख मतलब 60,000 कमाऊंगा, 20,000 लगेगा, 40,000 में कमा पाऊंगा। दे देना चाहिए, सामने वाले को दे देना चाहिए, हमने भी यही बोला, ठीक है। फर्स्ट पार्ट बराबर है। सेकेंड पार्ट का आंसर, सेकेंड पार्ट में क्या बोला था उसने कि हमारी 10,000 की कैपेसिटी है, हमने पूरी की पूरी क्या बॉटल के लिए डिमांड है मार्केट में, क्या मैंने देना चाहिए, नहीं नहीं, क्या मैंने टॉय बनाने के लिए कैपेसिटी देनी चाहिए, नहीं, बराबर है। तो वहां हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन पर टॉय कितना है, से ये क्या निकाला इसने, अच्छा उसने 100 का निकाला, उसने पर आर निकाला, कंट्रीब्यूशन निकाला, कितना कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, 30 और 24 हम निकाल चुके थे क्या,
तो मेरे को 30 रुपए अगर कंट्रीब्यूशन काय में आ रहा है, बॉटल में आ रहा है, तो मैं टॉय के लिए क्या नहीं करना चाहिए, मैंने मशीनार्स नहीं, तो इट शुड नॉट एक्सेप्ट द स्पेशल ऑर्डर ऑफ टॉय। सेकंड का आंसर हम बोल चुके, बराबर बोल रहे हो। थर्ड पार्ट हमने कहा, क्या मैं ऐसा बोलूं, हमने 50,000 यूनिट निकाला था और आर्स में हमने 1250 आर्स निकाला था, तो 1250 आर्स के पे हमारा हमेशा का तरीका मैं बोलना चाह रहा हूं, कॉस्ट बीईपी निकाला था हमने, क्या मैं ऐसा बोलूं 1250 आर्स यहां है जिसकी वेरिएबल कॉस्ट क्या रहती है, ज्यादा, वो काय के पहले पुराता है, तो क्या मैंने इसके पहले सब कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसकी 2 रुपए 80 पैसे क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, बोलो 2.4 है, तो ये काय के बाद पूरा आएगा हमको, कॉस्ट बीईपी के 1250 के बाद, तो मतलब यहां पे क्या होगा, बोलिए मैन्युफैक्चर। कंसेप्ट समझ में आया क्या, पक्का सबको 100%, बराबर। ये इतना पार्ट वहां नहीं होगा सॉल्यूशन में, ये बना दीजिए अपना एक स्केल बना दीजिए वहां कि 1250 घंटे के पहले सब कॉन्ट्रैक्ट, 1250 घंटे के बाद मैन्युफैक्चरिंग। वहीं उसके क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट में यही जगह दिखी होगी ना, यही जहां मैंने लिखा, वहीं लिख दीजिए आप, पीएम में ही लिख दीजिए, बराबर है। इजी है क्वेश्चन। अच्छा, डी पार्ट का आंसर देखते हैं सर। डी पार्ट, प्रिडिक्शन एरर का कॉस्ट हमने कितना निकाला था, प्रिडिक्शन एरर का कॉस्ट 3600 रुपए निकाला था, चेक कर लेते उसका भी। चलू क्या आगे, चलू डी पार्ट, अरे बाप रे बाप, बहुत बनाया रे, हाँ आंसर अलग आया क्या, उसने वो निकाला होगा, टोटलिटी में निकाला होगा, बराबर। खैर कोई बात नहीं, हम भी टोटलिटी में बात कर लेते हैं। अगर हमने बॉटल प्रोड्यूस किया 8,40,000, बराबर, अरे उसने टोटल में, इसीलिए आंसर अलग दिख रहा है, अलग कुछ है ही नहीं, टोटल में है ना, इसलिए अलग दिख रहा है। 8,40,000 बनाया, ये तो वैसे भी बना था, हाँ है ना, तो 8,40,000 में खैर सेल कितना होता बोलता है, 4,20,000। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई रहती, 8,40,000 पे कितनी, 20 पैसे का के वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट आ गई, तो कंट्रीब्यूशन कितना मिलता, 2,52,000, बराबर, 2,52,000। और फिक्स कॉस्ट कितनी लगती है आपको, 2 लाख लगी रहती, तो आपको 52,000 का प्रॉफिट आपने 8,40,000 यूनिट पे कमाया होगा, बराबर। नेक्स्ट 64,000 क्या बनाया आपने, बोलो, टॉयज बनाए, बराबर। 64,000 यूनिट आपने बनाए, उसमें आपने 64,000 टॉय 3 रुपए के हिसाब से बेचा, क्या 192 में बेचा, हाँ या ना, 2 रुपए 40 पैसे के हिसाब से कॉस्ट लगी, ठीक है। टोटल कंट्रीब्यूशन 38,400 आया, 20,000 रुपए का आपका क्या आया, स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट, आपने 18,400 रुपए कमाए, काय में 64,000, और 36,000 में आपने क्या कमाए, 1,08,000, बराबर, 1,08,000। उसमें सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट 2 रुपए 80 पैसे के हिसाब से आई, 2 रुपए 80 पैसे के हिसाब से 36,000 का कॉस्ट आपको आ गया 1,08,000 रुपए, 7,200 रुपए आपको कंट्रीब्यूशन बचा, बराबर। कुल मिला के आपने 77,000 क्या कमाए, 600 कमाया, बराबर, हाँ या ना, बराबर। अब अगर मैं क्या करता, 9 लाख बनाता, 9 लाख बनाता, तो 9 लाख में मैं 4.5 लाख बेचता, बराबर, उस पर 20 पैसे कॉस्ट, 1,80,000 आता, बराबर, 1,80,000 आता, तो मैं यहां फिक्स कॉस्ट कितना, 2 लाख लगता, मेरे को प्रॉफिट कितना आ जाता, 70,000। पहले के मुकाबले प्रॉफिट क्या हो जाता मेरा, बढ़ जाता, यहां प्रॉफिट क्या हो जाता, बढ़ जाता, 70,000। और इधर 1 लाख यूनिट का क्या मिलता, 20,000 रुपए मिलते, सीधा सीधा ये ना, उसमें तो 2 रुपए 80 पैसे 3 रुपए में बेचते, 20 पैसे एक पे मिलते, 20,000 रुपए मिलते, टोटल कितना मिला रहता मेरे को, 90,000 मिला रहता। कितना एक्स्ट्रा कमा रहे अपन, कितना एक्स्ट्रा कमा रहे, 12,000, इसमें से 3,600 माइनस करो जरा, 8,800, 64,000 इंटू 0.2 करो, नहीं
खैर एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है मुझे? 12,400। आना तो वैसे भी चाहिए मेरा। मैंने इंक्रीमेंटल बेसिस पे किया था। अपन ने ये अजम्पशन नहीं लिए थे ना कि नहीं, जो टोटल सब कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे वो उसका एग्जाम नहीं लिए थे। इसके 64,000 यूनिट नहीं पकड़े अपन ने। नहीं, ये तो ठीक है, ये तरीका तो ठीक है कि टोटल में कैलकुलेट कर लिया उसने, बराबर है। एक और तरीके इंक्रीमेंटल बेसिस पे भी तो होना चाहिए ना। बात बराबर है, वो मैं पूरा प्रॉब्लम में समझ चुका हूं। मैं बोल रहा हूं हम इंक्रीमेंटल में कौन सी चीज भूल रहे हैं जो हमने नहीं पकड़ी। हमने क्या बोला, अगर मैं 600 घंटे किसको दे रहा हूं? हाँ, बॉटल को दे रहा हूं, बराबर, बॉटल को दे रहा हूं, तो मैं क्या, मेरा क्या लॉस हो रहा है? बॉटल को ना देकर उधर दे रहा हूं, तो मेरा क्या लॉस हो रहा है 600 घंटे में? 6 रुपए का लॉस हो रहा है पर आवर। तो 600 इंटू 6, 3600 रुपए तो ये हो गए। अब उसका आ रहा है 12,400। हम क्या चीज भूल रहे हैं जो हाँ, 64,000 इंटू हमारा क्या लॉस होगा? काय का सेविंग 40 पैसा, 40 पैसा, 4 पैसा नहीं, 40 पैसा। हाँ, 64,000 इंटू 0.40 हमारा क्या होगा? सेव होगा। तो सेविंग कितनी होगी यहां? 25,600। और लॉस कितना होगा? फिक्स कॉस्ट का क्या होगा? हाँ ठीक है, 20,000 वो सेव होंगे। नहीं, और भी कुछ है। एनीवे कोई बात नहीं, यहां का तरीका समझ आया ना। कल आते ही मैं सोच लेता हूं कि और क्या क्या चीजें हमारी छूट रही हैं, बराबर। हाँ, वो 2-3 चीजें प्लस माइनस करके निकाल आएगा। 18,000 का की सेविंग है। हाँ, तो उससे जो इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है, मैं प्लस माइनस करके कल एक इसका इसी का एक बी पार्ट भी बता दूंगा कि हमें इंक्रीमेंटल बेसिस पे कैसे। अभी तो हमने कौन से बेसिस पे निकाला? टोटल बेसिस पे, तो वो तो एक तरीका आ गया। मैं आपको इंक्रीमेंटल बेसिस का भी तरीका बता दूं। मैं थोड़ा सोच लेता हूं कि क्या क्या चीजें प्लस माइनस होगी, एंड कल कर लेंगे अपन। ठीक है।